गुड मोदी क्या मॉर्निंग एंड नमस्कार कोलकाता। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे एंटायर वेस्ट बंगाल के लीडर हैं। तो मैं पंकज कुमार मोदी केयर इंडिया की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज एक मौका मिला है, कंकना जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में आने का। तो प्लान का 3 हिस्सा है, जैसा हमारे जो स्पीकर हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं उन्होंने बताया। तो स्टार्ट मैं करूंगा और आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि जो मोदी केयर का नया अवतार है और ये जो हम 1 अक्टूबर से लेकर आएंगे पूरे भारत में, इसमें क्या क्या चीजें हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है। चेंज जो है एक ऐसा चीज है जो कांस्टेंट रहता है, और बदलाव अगर बेहतरी के लिए हो, बदलाव अगर बेटरमेंट के लिए हो, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी जैसे एक एक करके हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस प्लान के अंदर हम लोगों ने क्या मेजर चेंज किया है जो आपके इनकम को बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर चेंज हुआ है तो कुछ ना कोई चीजों के लिए हुआ होगा, और डायरेक्टली अगर वो आपके इनकम को इफेक्ट करता है, इनकम अपग्रेड होता है, इनकम ऊपर जाता है, एलिवेट होता है, टाइटल जंप होता है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा अर्लियर प्लान है और जो इस महीने 30 तारीख तक एग्जिस्ट करेगा उसका नाम है समीर मोदी आजादी प्लान। बट 1 अक्टूबर से वो समीर मोदी आजादी प्लान एक नए अवतार में, क्योंकि मोदी केयर का एक पुनर्जन्म रीबर्थ 1 मई 2015 को हो चुका है, बट इस मोदी केयर का नया अवतार हम लोग 1 अक्टूबर से देखेंगे। बट उसका कहते हैं ना रिहर्सल, प्री प्लानिंग हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं कल से। तो इसका नया नाम होगा समीर मोदी प्लान अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि आप सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में एक वर्ड होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है असीमित। अगर मैं इनकम की बात करूं तो अनलिमिटेड हो सकता है, हर चीज अनलिमिटेड हो सकता है। तो आज मोदी केयर ने अपने प्लान के साथ भी लगाया अनलिमिटेड, कि आप इस प्लान के जरिए अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और एक वर्ड है नीचे में कि पहले से ज्यादा ये पावरफुल है। और अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो ये कंप्लीट पैकेज है जो आपको आजादी की तरफ संपूर्ण रूप से लेकर जाएगा। तो चलिए हम लोग ये देखेंगे कि इस प्लान के अंदर मेजर चेंज क्या है और की बेनिफिट्स क्या है, कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो पहला चीज है, और एक जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत कीजिए, कि डायरेक्टर बनना हमारे प्लान में बड़ा आसान हो चुका है। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टर बनने के लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन थी प्लान में, जो 30 तारीख तक, चूंकि इस समय ट्रांजिशन का फेज चल रहा है कल से, तो अब जो हमारा अर्लियर प्लान था उसमें डायरेक्टर का एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन था, बट हमने उसको लगभग 33% ड्रॉप डाउन किया। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर बनना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर डायरेक्टर बनना आसान हो जाएगा तो आपको पता है कि पूरी समीर मोदी आजादी प्लान, जो अब अनलिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, इसमें सारा जो दारोमदार होता है, हमारा फोकस कहां होता है? डायरेक्टर बनाओ तो क्वालिफिकेशन आएगी, डायरेक्टर बनाओ तो टाइटल जंप होगा, डायरेक्टर बनाओ तो टीबीबी मिलेगा जो हम आगे बात करेंगे, डायरेक्टर बोनस मिलेगा, एलपीबी में डायरेक्टर चाहिए, हर जगह पे डायरेक्टर का एक इंपॉर्टेंस है। तो जो डायरेक्टर टाइटल है उसकी क्वालिफिकेशन को हमने लगभग 33% ड्रॉप डाउन किया, और इसका फायदा आपको मिलेगा। नंबर 1 चेंज। नंबर 2 चेंज की तरफ चलेंगे। और आप सबको पता है कि जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है वो है पैसा, रोकड़ा। क्योंकि आपको पता है पैसा आता है ना तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है, और पैसा नहीं होता है तो अच्छी से अच्छी सिस्टम कोलैप्स कर जाती है। और हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा पुराना प्लान में पैसा कम था, बट हम चाहते हैं कि उससे भी ज्यादा पैसा लोगों को मिले। लोग मेहनत करें तो रिवार्डेड हो, लोग अगर एफर्ट्स दे तो उनको पैसा आए। तो हमारा जो दूसरा चेंज है कि हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है, अगर मैं उसको कहूं पहला पायदान है, जो पहली सीढ़ी है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लेवल इन मोदी केयर डायरेक्टर, वहां पे आपका चेक इनहेंस कैसे होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमने एक एक्सक्लूसिव पूल लाया डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि आप सबको पता है पहले 14% का पूल था, डायरेक्टर टू जीबीडी, सारे लोग उसके अंदर में आते थे। बट इस कमिंग अक्टूबर से क्या होगा कि डायरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक पूल, एक्सक्लूसिव पूल है, जो 4% का डायरेक्टर बोनस पूल होगा। और इसका फायदा ये होगा कि अगर ये एक्सक्लूसिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के बीच में बटेगा, तो ये जो चेक का साइज है ना, इसका वेट बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। ये दूसरा फायदा है। तीसरे चीज पे चलते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सीनियर डायरेक्टर हमारे प्लान में आते हैं तो एलपीबी का बेनिफिट और ट्रैवल फंड, बहुत सारी चीजें हैं। तो तीसरा चीज, अगर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जो लोग हैं और मेंटेन करेंगे तो उनका चेक भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। बेटर चेक्स फॉर हायर लेवल ऑफ लीडरशिप एसडी नेबब के लिए। और ये एक और इनकम है जिसको हमने लॉन्च कर रहे हैं, प्लान का नया पार्ट होगा। 14% का ही पूल है, बट इसका नाम होगा डायरेक्टर बोनस की जगह हम इसका नाम रखेंगे टीम बिल्डर बोनस, टीबीबी शॉर्ट में अगर बोलूं तो।
टीम बिल्डर बोनस, और ये एक्सक्लूसिवली होगा एसडी से लेकर जीबीडी के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनकम करने का जरिया आपको मिलेगा। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी चेक को स्थिरता कैसे दूं, स्टेबिलिटी कैसे दूं, अपने चेक को स्टेबल कैसे करूं। और अगर अपने चेक को स्टेबल कर पाया कि अगर देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 6 महीने का फेज देखा है, और आप लोगों की जो मेहनत है पिछले 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल जितने वर्षों से भी आप मोदी केयर के साथ हैं, तो वो मेहनत ही था जो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में और इस इतने एडवर्स सिचुएशन में हमको बचा कर रखा। हम घर बैठे थे, घरों से बात कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही थी, फिर भी हमारा चेक ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। तो नंबर 4 जो है कि मेरी चेक में स्टेबिलिटी हो, और मेरी चेक में स्टेबिलिटी तभी होगा जब एक अच्छा इनकम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा इनकम के लिए। हमारे समीर मोदी आजादी प्लान में था एलपीबी, और हम अनलिमिटेड में बात करेंगे। एलपीबी का एक नया वर्जन है। एलपीबी को हमने उसमें कुछ फीचर्स एनहांस किए हैं, कुछ चीजों को अपग्रेड किया है और उसको लुक्रेटिव बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीबी के पूल में आए, एलपीबी में ज्यादा पैसा बटे, हर लोगों के घर में खुशियां जाए। तो चौथा चीज है स्टेबिलिटी देंगे हम आपको कि आपका चेक बढ़े। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूं हर लोग यहाँ पे बिलियनियर बनना चाहता है, और शुद्ध देसी भाषा में बोलूं तो करोड़पति। जैसा अभी मैडम बता रही थी जिन्होंने आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं कि कितने लोग करोड़ कमाना चाहते हैं। देखिए लाखों की बात आज नहीं हो रही मोदी केयर में, क्योंकि हमें पता है मोदी केयर में लाखों तो आता था। अब हम बात कर रहे हैं कि करोड़ कितने कम समय में अचीव कर सकते हैं, और मोदी केयर में करोड़पति बनना आसान हो चुका है, ये सच है। और इसके लिए हम एक नया पूल लॉन्च कर रहे हैं, वह 2% का पूल जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर एंड अबव होगा, मींस एसडीडी, आरबीडी एंड जीबीडी, ये तीनों लोग जो हर महीने में मेंटेन करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव पुल है और ये पार्ट ऑफ प्लान है। मैं आपको एक चीज बता दूंगा, पार्ट ऑफ प्लान है। इसके पहले क्या होता था, जो लोग हैं मोदी केयर के साथ लास्ट 5 साल से, तो कुछ कुछ चीजों हम लोगों ने पायलटेड किया, लाइक आजादी बोनस 2 महीना 3 महीना हमने चलाया। हमने एक 11 महीने का आजादी बोनस चलाया था एक सर्टेन लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए। इसका फायदा सर्टेन लेवल को पहुंचता था, बट इस बार पार्ट ऑफ प्लान है, और अगर आप ये सर्टेन लेवल को मेंटेन करेंगे तो दोस्तों आप ये 2% के पूल में आ पाएंगे। तो ये 5 मेजर चेंजेज है। और सबसे बड़ा चीज ये लाइव स्क्रीन पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बधाई दूंगा कि हमारे समीर मोदी आजादी प्लान में पहले 8 एरियाज ऑफ इनकम था, और आज हमारे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 10 एरिया इनकम होगा। ये पूरा आप कह सकते हैं, आप हर उंगली पे अपने इनकम को गिन सकते हैं। तो अभी जो होगा 10 एरियाज ऑफ इनकम, पहले 8 था, अब वो बढ़कर हो चुका है 10। इसका मतलब क्या है, पैसा ज्यादा मिलेगा, चेक ज्यादा बढ़ेगा, लोग मोदी केयर में आएंगे, भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेंशन। क्योंकि देखिए लोग तो आ रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ज्वाइनिंग हर महीने सुनते हैं, बट ये एक आंकड़ा है। अगर इस आंकड़ा को हम कहते हैं ना कि कन्वर्ट कर पाए, जो रिटेंशन का परसेंटेज है वो बढ़ा, तो आप सबका जो चीजें बढ़ जाएगा, आपके अंदर रिटेंशन बढ़ेगा, लोगों का चेक बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा सिस्टम के प्रति। और इसके लिए हमारे पास है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जो 10 तरीके से आपको इनकम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि हमारे प्लान में नया क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नंबर 1 आपको पता है सेविंग ऑन कंजम्पशन 20%, जो आप समझाते हैं लोगों को। आज हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मेजर चीजों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 है रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%, आप सबको पता है। नंबर 3 जहां पे मेजर चेंज है वो है 7 to 16%। पहले हमारा जो स्लैब था 7, 10, 13, 16, 19, 22 ये स्लैब था। अब जो हमारा मोदी केयर का स्लैब होगा 7 से 16, 7, 10, 13, 15, 16। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टर 22% में बनते थे, और मैंने पहले स्लाइड में आपको कहा कि डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन हमने 33% नीचे ले आए, तो अब आप डायरेक्टर कहलाएंगे 16% में। कैसे होगा आगे हम रोल ऑन करेंगे। नंबर 4 डायरेक्टर बोनस का एक नया पूल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अक्टूबर से, और ये एक्सक्लूसिव होगा। और कल मैं एक सेशन कर रहा था कोंकणा जी के साथ, उड़ीसा टीम के साथ, रात को 8 बजे के आसपास। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में आपने यहाँ पे 500 लोग हैं और सबको बुला लिया। तो आपके घर में अगर केक है 5 किलो का, तो क्या होगा, 500 लोगों को केक तो मिलेगा, बट वो केक का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। बट अगर एक्सक्लूसिवली मैं यहाँ से कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाता हूँ, डायरेक्टर हो या सीनियर डायरेक्टर हो, तो केक सबको मिलेगा, क्रीम सब में बटेगा। तो सेम चीज यहाँ पे कंपनी ने किया है। 4% का डायरेक्टर बोनस पूल हम लोग लेकर आए, और इस कारण से आपका पे आउट बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। नंबर 5 टीबीबी टीम बिल्डर बोनस 14% का पूल है, जो डायरेक्टर बोनस का नया नाम हो गया टीम बिल्डर बोनस। बट इसमें अप्लीकेबल कौन कौन होंगे, इसमें अप्लीकेबल होंगे सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। एंड नंबर 6 है एलपीबी 15% का पूल है। नंबर 7 ट्रैवल फंड, आप सबको पता है।
व्हीकल फंड जो हमारा है, डीबीएफ बोलते हैं, ड्रीम व्हीकल फंड, कार फंड जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नंबर 9 हाउस फंड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और नया जो सबसे बड़ा इनकम है वो है अटूट बंधन बोनस पूल, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आरबीडी और जीबीडी के लिए होगा। बट मैं जिसकी बात करूंगा, आजादी का पहला बीज कहिए या पहला बेबी स्टेप, बच्चा जब पहला कदम लेता है तो सेम है, मोदी केयर में आने वाले हर लोग हैं। पहला जो बेबी स्टेप है वो है एपीबी। एपीबी का मतलब है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, और ये पहले जो मिलता था, ये मिलता था 7% से 22%। 22% को हम लोग क्या कहते थे, डायरेक्टर। बट अभी जो नया स्लैब आया है उसमें दोस्तों कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ चीजें इनहैंस हुआ है और कुछ चीजों को चेंज किया गया। कंसल्टेंट 7%, सीनियर कंसल्टेंट 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर 13%। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट थोड़ा आगे आप जाएं, 15% का एक स्लैब ऐड हुआ है और 16% का ऐड। आपके मन में आ रहा होगा कि 13 के बाद 16 था, 15 ऐड करने की जरूरत क्या थी? देखिए, एक तो कारण है कि पीजीबीबी का बिजनेस है, और अगर एक वर्ड में मैं कहूं मोर पीजीबी इज इक्वल टू मोर रोकड़ा, तो पीजीबी कब आएगा? जब हमारे नीचे जनरेशन, हमारे नीचे कुछ लोग ऐसे हैं जो परसेंटेज वाइज वो क्वालिफिकेशन कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि अगर 16% डायरेक्टली पहुंच जाए टफ भी होगा और फिर आपका पीजीबी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, और धूम की भी क्वालिफिकेशन चल रही है तो ये आपको हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट चेंज है, 19 और 22 को कंप्रेस कर दिया गया, 16 पे ले आया गया है और एक लेवल ऐड किया गया, दैट इज 15%। पीबी इज टू बीबी में कोई चेंज नहीं है, 1:27 है। और फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट जिसको मोदी केयर में कहते हैं 10%। अगर आप सिंगल मंथ में ज्वाइनिंग के साथ 6480 बीबी, या अगर दूसरी भाषा में कहूं 240 कर लेते हैं जीपीबी, तो आप कहलाते हैं फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट। तो ये क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये आप करें तो आप फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट कहलाएंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है एपीबी में आने के लिए, सेल्फ यूज शेयर स्पॉन्सर। शुभंकर जी के साथ हमने सैकड़ों सेशन किए हैं और हमने आपको शुरुआत में बताया है कि सेल्फ यूज शेयर स्पॉन्सर क्या होता है और ये आपको हेल्प कैसे करेगा। तो अगर एपीबी कमाना है तो ये फॉर्मूला, मल्टी लेवल मार्केटिंग में देखिए दो चीज कभी चेंज नहीं होता है, सेल्फ यूज शेयर स्पॉन्सर एंड दूसरा है लर्न टीच डुप्लीकेट। सीखिए, सिखाइए और डुप्लीकेट कराइए। ये फॉर्मूला 10 साल बाद भी वही रहेगा, आने वाले वर्षों में भी वही रहेगा। तो ये बेसिक्स है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको ये बताते हैं कि पावर ऑफ एक्युमुलेशन आप सबको पता है कि मंथ ऑन मंथ अगर हम करते जाए तो हमारा बीबी एक्युमुलेट हो जाएगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला महीना हमने 100 किया तो 2700 होता है बीबी। अगर दूसरे महीने हमने 300 किया तो 300 प्लस लास्ट मंथ का 400, 100 मिलाकर 400 होता है। तीसरा महीना हमने अगेन 400 किया तो 800 हो जाता है, उसके हिसाब से बीबी होता है। और फोर्थ मंथ में हमने 500 किया, तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक्युमुलेट होता जाता है। और ये हम सबको पता है पावर ऑफ एक्युमुलेशन, कि मंथ ऑन मंथ हम जो करते हैं वो चीजें एक्युमुलेट होता जाता है और आपका परसेंटेज इनहैंस होता जाता है, आगे की ओर जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ख्याल क्या रखना है, देखिए एपीबी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लान जानना सब कुछ नहीं होता है, प्लान के साथ आप काम कैसे करोगे, जिसको हम कहते हैं वर्क द प्लान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ मैं आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, 2 स्ट्रक्चर, आप समझ पाएंगे कहना क्या चाह रहा हूं मैं, या कंपनी आपसे क्या कहना चाह रही है। ये जो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन में है, सबसे ऊपर मान लीजिए यहाँ पे जितने लोग हैं आप हैं, और आपके नीचे ऐसे ही 6 लोग हैं। आपने क्या किया, आपने अनफॉर्चुनेटली या गलती से एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे स्पॉन्सरिंग कर दिया। इस कंडीशन में आपने कुछ बिजनेस जनरेट किया और आपका ग्रुप भी 18,900, आप 10% पे पहुंच गए। आपका एपीबी टीम का बनता 1890 और आपका एपीबी जो ऊपर में बैठे यू वो होता है 270। देखिए 270, आपने मेहनत किया 18,900, बीबी जनरेट किया, 10% में पहुंच गए, बट आपका चेक है 270। बट अगर इसी चीज को मैं अगर इस रूप में कर देता जो आपके स्क्रीन पे है, इसको मैं विथ में कर देता ABCDE और सेम वॉल्यूम रहता 18,900, 18,900, और मैं 10% पे भी हूं, आपका एपीबी 270 रुपए से बढ़ के 756 होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक को मैंने कहा अनप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरे को कह रहा प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस प्लान में कोंकणा मैम हो, मैं हो, आपके रिस्पेक्टिव एसएम किसी भी एरिया से हो, एक ही चीज आपको सिखाएंगे ये 10-15 दिन के बाद कि प्लान के साथ आपको काम कैसे करना है। ये जो भी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन तो कंप्यूटर कर लेगा, वो आपका और हमारा काम नहीं है। बट आपका और हमारा काम एक है कि हम फील्ड में जाए, पीजीबी जनरेट कैसे करें, हम फील्ड में जाए, कौन से स्ट्रक्चर के साथ काम करें, हम लोगों को क्या सिखाएंगे। और अगर आप मेरी बात माने, वर्क द प्लान में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आइडियल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये आपके सामने स्क्रीन पे, अगर इस हिसाब से आप काम करते हैं तो आपका इनकम कई गुना बढ़ जाता है और आपका एपीबी भी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ खुशखबरी भी देना चाहेंगे
कि 16 और 19% का क्या होगा। आपके मन में सवाल तो आएगा कि सर 16% पे जो लोग हैं और जो लोग 19% पे हैं उनका कंपनी क्या करेगी, क्योंकि अक्टूबर से तो प्लान लॉन्च हो रहा है, बट जो लोग इस महीने तक पहुंच चुके हैं उनका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने उनके लिए पिटारे में क्या रखा है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि सितंबर 20 का क्लोजिंग जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही ओवर होगा ये पीरियड, दोस्तों जो भी लोग 16 और 19% पे हैं, सिस्टम उनको डायरेक्टर मार्क कर देगा। इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टर बन जाएंगे क्योंकि उनको ट्रांजिशन का बेनिफिट मिलेगा। ये प्लान ऐसे टाइम में आया है क्योंकि 1 तारीख से लॉन्च होगा, बट हम जब जाएंगे 1 अक्टूबर को तो ये फेज को भी हम ट्रांजिशन फेज कह रहे हैं। इस यहां से सारे लोगों को सिस्टम मार्क कर देगा डायरेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टर तो मार्क आपको कर देगा। करना क्या है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर से जो लोग भी 1250 पीजीबीबी या दूसरी भाषा में कहूं 33,750 पीजीबीबी करते हैं वो क्वालिफाइड पैड डायरेक्टर माने जाएंगे। पैड का फुल फॉर्म है पेड एज टाइटल। पेड एज टाइटल जो होता है हर महीने में डिटरमाइन होता है, मतलब हर महीने जो आप मेंटेन करते हैं दैट विल बिकम योर पैड। वैलिड टाइटल आपको एक बार मिल जाता है वो लाइफ लॉन्ग है। अगर आप जीबीडी बन गए लाइफ लॉन्ग है, आप आरबीडी बन गए लाइफ लॉन्ग है, बट जो महीना में आप टाइटल करेंगे वो होता है पैड। किस महीने का जो चेक बनेगा पैड के हिसाब से बनेगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपके नीचे कोई 16 और 19% है तो आप साइड से जो सीनियर डायरेक्टर का पीजीबीबी होता है वो करके क्वालिफाई कर सकते हैं हायर रिवार्ड्स के लिए। और एक कंडीशन आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इन केस एनी ऑफ योर 16 और 19% ऑनलाइन सितंबर 20 क्लोजिंग में मान लीजिए अपना पीजीबीबी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको थोड़ा इस महीने का बेनिफिट मिलेगा कि उनके लिए क्या होगा, रोल-अप जो है कंसीडर किया जाएगा डायरेक्टर टाइटल में, क्योंकि अक्टूबर से नहीं होगा बट ये ट्रांजिशन फेज है। तो इसलिए अगर आप पूछेंगे कि इस समय अगले 9 दिन का मूल मंत्र क्या होगा, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी स्टेट हो, एक ही मूल मंत्र होगा कि आप ये देखिए आपके टीम में कितने लोग हैं जो 4001 के आसपास हैं, उनको जल्द से जल्द आप डायरेक्टर पहुंचा सकते हैं। आपका एक ही फोकस, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट आने वाले महीने में टीम बिल्डर में मिलेगा, एलपीबी में मिलेगा, अगर आप क्राउन एंड अबव है तो अटूट बंधन में मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको देखना सितंबर 20 का क्लोजिंग में कितने लोग इसको हिट कर सकते हैं, 4001, ये बहुत याद रखिएगा जो जीपीबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ सिमुलेशन दिखा देते हैं फटाफट कि आप हैं, आपके नीचे 4 लोग हैं, यहाँ सिंपल है ABCD 15%, 10%, 10%, 7%। तो अगर आपका पीजीबीबी पूछा जाए, आप सब याद कर लीजिए कि व्हाट इज योर पीजीबीबी, तो आपका पीजीबीबी होगा U, मतलब आप जो करेंगे प्लस ABCD ये मिला दिया जाए तो आपका पीजीबीबी बन जाएगा, दैट विल बिकम योर पीजीबीबी। एक और सिमुलेशन आपको दिखाते हैं कि रोल अप के कंडीशन में क्या होगा। आप हैं, आपके नीचे एक 16%er है जो NQD है। NQD क्यों है, क्योंकि उसने 1250 नहीं किया, 1250 के नीचे है, इसका मतलब डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। B है, C है, D है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपका पीजीबीबी इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों रोल अप का जो बेनिफिट है वो अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है, अपलाइन को चला जाएगा 16% का। और अपलाइन अगर BCD और खुद का मिला के 250 कर लेता है, इसका मतलब 1250 से ज्यादा होता है, वो पीजीबी बन जाएगा एंड ही विल बी क्वालिफाइड एज, ही विल बी टर्म्ड एज ए क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी स्ट्रक्चर के साथ आप बहुत बड़ी आजादी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 4% डायरेक्टर बोनस पूल। और ये एक्सक्लूसिवली जो एग्जांपल मैंने आपको केक का दिया कल रात, मुझे बहुत अच्छा लगा, कोंकणा दी से मैंने सुना कि 4% डायरेक्टर बोनस पूल है कि केक का जो साइज है बड़ा हो गया, उसके ऊपर जो क्रीम का मात्रा अमाउंट है बहुत बड़ा हो गया। पहले देखिए होता क्या था, क्योंकि एक जो डायरेक्टर है उनका वॉल्यूम कभी भी एक आरबीडी जीबीडी के साथ कंपीट नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। तो और उसी पूल में आरबीडी भी है, जीबीडी भी है, उसी पूल में सब लोग हैं, डायरेक्टर भी है, एसडी भी है। तो आपको पता है डायरेक्टर, तो उससे क्या होता था, इंडेक्स कम हो गया, इंडेक्स कम हो गया, उनके पॉइंट्स कम रहते थे तो अमाउंट कम है। तो एक डायरेक्टर तो बन जाता था, बट 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का चेक है, स्टेज पे तो जब जाते थे फूल माला मिलता था, बहुत मोटिवेशन है, बट जब वो आते थे तो उनके चेहरे अगर आप देखिए बड़ी उदासी है, यार कंपनी कहती तो डायरेक्टर है बट मुझे मिला क्या। तो लेकिन आज आप गर्व के साथ कह सकते हो, और अगले 6 महीने 8 महीने के बाद जहां भी अगर रिकॉग्निशन होता है, फिजिकल में बात कर रहा हूं, ऑनलाइन रिकॉग्निशन की नहीं, तब आप उनसे मिलिए तो उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस आपको झलकेगा, क्योंकि ये 4% डायरेक्टर बोनस पूल जो है पैड है डायरेक्टर्स के लिए। अगर मैं मेंटेन करता हूं तो मैं इसके अंदर में आऊंगा और मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, सिर्फ डायरेक्टर, याद रखिएगा। इसलिए ये 4% का पूल बहुत बड़ा पूल है। और मैं अभी इंडेक्स की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको हिंट दे सकता हूं
कि इंडेक्स जो आता था 70 पैसा 68 69 पैसे, इससे कई गुना ज्यादा आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आप जितना ज्यादा पॉइंट्स बनाएंगे इंडेक्स हेल्दी रहेगा, इंडेक्स हेल्दी रहेगा तो ये जो रोकड़ा होता है वो बहुत हेल्दी आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, सिंपल है, 4% का पूल है, आपको 26 पीबीबी करना है, ये आपकी मिनिमम है, और पीजीबी 1250 है, जितना ज्यादा करे उतना बेहतर है। फॉर्मूला नीचे रखा हुआ है, मैं फॉर्मूले पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, कंप्यूटर का काम है, करने दीजिए उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल प्रमोशन है, ये कंपनी डिसाइड करेगी, मैं क्लियर कर दूं, ये पार्ट ऑफ प्लान नहीं है, ये कंपनी के ऊपर है कि अक्टूबर में वो देंगी, नवंबर में देंगी, नहीं देंगे, देंगे तो वो बताएंगे, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसका नाम है फास्टा डायरेक्टर। पहले ये पार्ट ऑफ प्लान था, बट अब ये पार्ट ऑफ प्लान नहीं है, ये प्रमोशनल प्रोग्राम होगा। मोदी केयर इसको टाइम टू टाइम अनाउंस करेगी जब उनको लगेगा, और जब भी आएगा तो इसमें आपको 3200 अगर ग्रुप पीबी सिंगल मंथ में हो जाता है तो आप फास्टा डायरेक्टर बन जाएंगे और डायरेक्टर बेनिफिट आपको मिलेगा, और आप 4% डायरेक्टर बोनस के पूल में आ जाएंगे। सिंपल सवाल आप सबके लिए है, बातें तो आपसे नहीं हो सकती है, म्यूट पे आप है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों जो पिक्चर आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक बड़ा बरगद पेड़ है, बनियान ट्री है, दूसरा तरफ एक रूखा सूखा पेड़ है, अगर पूछा जाए कौन सा ज्यादा समय तक जीवित रहेगा तो सिंपल है, कोई आंख बंद करके भी बता देगा कि बरगद का पेड़ 100-200 साल तक रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भी मोदी केयर में लंबे समय तक राज करना, राज का मतलब रोकड़ा की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें एक ही चीज है, बरगद का पेड़ बनना है, जिसकी जड़ें मजबूत हो, डेप्थ मजबूत हो, और ये सारा चीज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, अगर 2 घर आपको दिखाई दे रहा, 2 महल दिखाई दे रहा, एक है अगर आप कहें अपनी भाषा में खंडहर है, महल तो जरूर है बट वो खंडहर है जिसको रिपेयर चाहिए, और दूसरी तरफ क्या है, एक लग्जूरियस महल है। तो अगर सिंपल बोलूं कि आपको सिर्फ टाइटल चाहिए, टाइटल के साथ चेक चाहिए, तो अगर मैं कंसल्टेंट हूं तो मैं सिंपल कहूंगा कि मुझे टाइटल के साथ एक बढ़िया चेक चाहिए, क्योंकि टाइटल तो एक दिन की खुशी दे सकती है, बट चेक जो है ना लंबे समय तक मुझे हैप्पी रखता है। और मेरा हमेशा मानना है PMF, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर मनी, चेक, कि मेरा चेक कितना बड़ा है, मेरा आजादी का पैमाना कितना बड़ा है, और आजादी को हम तभी माप सकते हैं चेक का वेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टर बोनस के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स है जो आपको याद कर लेने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो उठा सकते हैं। 1250 पीजीबी भी आपको करना है पर्टिकुलर मंथ में, आप डायरेक्ट फर्स्ट टाइम विदाउट एक्यूमुलेशन, तो आप डायरेक्टर बनेंगे, अगले महीने से आपको रोल अप का बेनिफिट मिलेगा। और फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टर आप बनते हैं तो उसमें आपको जो भी आपके 16% है उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपके एनक्यूटी में आते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेट नहीं होगा, बट सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स आपको रोल अप बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टर हो गया तो मैं अभी अपने स्पीकर को वापस बुलाना चाहूंगा, और मेरा रोल यहां तक था, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप सबको शुभकामना देना चाहूंगा कि आप सब लोग मोदी केयर के साथ जुड़े हैं, एसोसिएट हुए हैं। ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है, चेंज बहुत अच्छे समय पे हुआ है, जहां पे इंडस्ट्रीज कंप्लीट शटडाउन हो रहा है, बहुत सारा चैलेंज है, बट आप देख रहे हैं कि मोदी केयर एक नए अवतार में आ चुका है। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं। वी आर विथ यू 24/7 फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, तो थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं जिस पर्टिकुलर ये प्लान के बारे में बातें करूंगी, वो प्लान एक बहुत बढ़िया प्लान है। मोदी केयर में बार बार सुनने में आता है कि एक एक इंसान लाखों रुपया कमा रहे, एक एक इंसान मोदी केयर के पैसे से गाड़ी लिया, बाड़ी लिया, अपना बैंक बैलेंस लिया, अपने बच्चे को फॉरेन में भेज दिया पढ़ाने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या सचमुच मुमकिन है, ये क्या सचमुच पॉसिबल है, ऐसा क्या सच में हो रहा है, ये क्या हकीकत है? यस माय डियर फ्रेंड्स, यही हकीकत है, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मोदी केयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस, वो है LPB। LPB मोदी केयर की एकदम सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है। उसके बारे में मैं बोलने से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। ये जो अभी LPB के बारे में मैं आप लोगों के सामने बोलूंगी, बेसिकली ये जो LPB लेग है ना, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं अपना टीम को बिल्डअप करने के लिए। और टीम बिल्डअप की मतलब है लीडर्स बनाने के लिए, बहुत लीडर्स बनाने के लिए। और एक एक हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक एक लेग में एक एक लीडर्स बनाओ। सो ये जो बोनस है ये बहुत 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 ज्यादा पावरफुल बोनस है। तो अगर आप लोग स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में दिख रहा है कि 15% लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस जो आप लोगों को मिलता है, ये 15% पूल से वो पहले भी मिलता था
और आज के डेट में भी वो मिलते हैं। और ये जो समीर मोदी आजादी प्लान, ये जो अनलिमिटेड हुआ ना दोस्तों, ये अनलिमिटेड का मैक्सिमम जो इनकम आता है वो है एलपीबी लेक्स से। और ये एलपीबी लेक्स के अंदर बहुत सारी चेंजेस हम लोग लाए हैं, और जो भी चेंजेस लाए हैं वो आप लोगों का चेक सच में अनलिमिटेड करने के लिए लाए हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूंगी कोई क्रिटिकल नहीं है, बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, एकदम बच्चों की तरह एक्सप्लेन करूंगी। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग सब नया नया बच्चे हो, आप लोग सब नया नया मोदी केयर में ज्वाइन किए हो, सो दैट आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करने में ज्यादा से ज्यादा इजी हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड बोल रहे हैं 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। राइट, ये जो दोस्तों एलपीबी क्वालिफिकेशन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एलपीबी लेक की हकदार कौन है, कौन इंसान एलपीबी क्वालिफायर है, और एलपीबी क्वालिफायर का क्या क्राइटेरिया है। सबसे ये बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये जो एलपीबी क्वालिफिकेशन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खुद को सीनियर डायरेक्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, मेरे पास जितने सारे लेग्स होंगे, एक एक लेग का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 97,200 की बिजनेस वॉल्यूम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे अगर एलपीबी क्वालिफायर बनना है, मुझे खुद सीनियर डायरेक्टर बनना होगा, मेरे पास चाहे जितना भी लेग्स हो, एक एक लेग का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम में बताऊं वो होगा 97,200, और अगर मैं इसको पॉइंट वॉल्यूम में बताऊं उसको होना है 3600। और उसी पर्टिकुलर लेग में एक डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के बाद आप लोगों को सिर्फ एक चीज में ध्यान देना है, मैं क्या सीनियर डायरेक्टर हूँ, क्योंकि एलपीबी लेग की बेनिफिट मिलने के लिए आपको सीनियर डायरेक्टर का जो टाइटल है, इसी टाइटल में अपना पैर रखना, कदम रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो एलपीबी की बेनिफिट किसको मिलता है, ये मिलता है सीनियर डायरेक्टर टू ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। क्लियर? और ये एलपीबी क्वालिफायर का क्या सिस्टम है, इसके लिए मुझे खुद को सीनियर डायरेक्टर मिनिमम बनना पड़ेगा, और मेरी जो एक एक लेग होगा, एक एक लेग की पॉइंट वॉल्यूम में वैल्यू होगा 3600, और अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम की बातें करूं उसमें मुझे जीपीवी, मेरी जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है वो होना है 97,200। राइट, और उसी पर्टिकुलर लेग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डायरेक्टर रहेगा। क्लियर? यह है फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करना चाहती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं कोंकोना, मैं एक सीनियर डायरेक्टर हूँ, राइट, और मेरी जो लेग है इसमें दिख रहा है, देखिए ये जो सेकंड नंबर पॉइंट पे लिख रहा है कि मेरी पर्टिकुलर जो एक लेग है उसमें डायरेक्टर डाउनलाइन है, ठीक है, पर उस डायरेक्टर डाउनलाइन में जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है, इफ योर डायरेक्टर डाउनलाइन डज नॉट हैव a group point volume of 3600, then the group point volume of qualified or unqualified directors is rolled up till 3600। आज ये चीज सुब्रत कौर जी ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के सामने हम लोगों को एक्सप्लेन किया। मैं ये पिया को बोल रही हूँ कि पिया आप एक बार मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, अब इसको थोड़ा सा हल्का एक बार रिमूव करो। सुब्रता जी हम लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया सो दैट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं। ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप थोड़ा जूम करके देखो, जो मदर लीडर है वो है ए, राइट, और मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि मदर लीडर को सीनियर डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1, और नंबर 2 मेरी जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा वो 3600 होना है, और उसी पर्टिकुलर चीज में एक डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। पर अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप देखो सिर्फ 1250 जो है वो है डायरेक्टर है, और देखिए दूसरा 500 एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, दूसरा 1000 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तीसरा जो 1000 है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आप लोगों के स्ट्रक्चर में आएगा तो क्या किया जाएगा, 500 प्लस 1000 प्लस 1250। पिया कितना आ रहा है इसकी टोटल बताओ आप,
हजार 2000 2000 3000 3250 300 750 दैट मींस 3600 से ज्यादा हो रहा है, 3750 हो रहा है, राइट? तो दैट मींस आप लोग कभी मत सोचना कि मेरी जो लेग है, मेरी लेग में तो 3600 तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, डरने वाली बात नहीं है। ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इफ योर डायरेक्टर डाउनलाइन डज नॉट हैव अ ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम ऑफ 3600, तो इसमें टेंशन करने की बात नहीं है। देन ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम of qualified or unqualified directors is rolled up till 3600 group point volume is achieved। तो अगर आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, अच्छा से स्ट्रक्चर का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट को याद रखो कि डायरेक्टर डाउनलाइन का 3600 नहीं है, पर बहुत सारे एनक्यूडीज है, ये सब कुछ मिला के 3600 के ऊपर हो गया। तो दैट मींस ये जो मदर लीडर है वो अपने डाउनलाइन से उनको गारंटी मिलेगा। क्लियर? तो ये जो एलपीबी लेग की बेनिफिट सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को ही मिलता है, इसके डायरेक्टर को नहीं मिलता है, एसडी एंड अबव को मिलता है। और ये बेनिफिट पूरा एंजॉय करने के लिए, ये बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए आपको खुद को सीनियर डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। और जो एक एक लेग होगा उसका पॉइंट वैल्यू होना चाहिए 3600 और उसी लेग में एक डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलिए अगले स्लाइड देखते हैं कि अगले स्लाइड बेसिकली क्या बोल रहे हैं। हाउ विल यू अर्न एलपीबी पॉइंट्स? ध्यान से सुनिए, आप एलपीबी पॉइंट्स कैसे अर्न करोगे? आप कैसे एलपीबी पॉइंट्स अर्न करोगे? पहले जानना बहुत जरूरी है कि एलपीबी का कैलकुलेशन कैसे होता है। बहुत सारे इंसान को पता है, फिर से ध्यान से सुनिए। एलपीबी का कैलकुलेशन होता है आपका खुद का जो पीजीपीवी है, राइट, उसके ऊपर आपको 5% मिलता है, राइट? और अगर आपकी लेग की टोटल वैल्यूएशन 3600 हो रहा है, दैट मींस 97,200 की लेग हो रहा है, इसके ऊपर आपको गारंटी मिलेगा। सिंपल करके मैं बोल रही हूँ, ठीक है? इसमें कोई तामझाम नहीं है, ये पहले जो था अभी भी वो है। पहले वाले पॉइंट में आप लोग ध्यान दीजिए। एलपीबी की कैलकुलेशन कैसे होता है? सेल्फ पीजीपीवी, खुद के पीजीपीवी के ऊपर मुझे 5% मिलेगा, प्लस मेरी जो एक एक लेग है, और अगर एक एक लेग अगर मेरा 3600 का लेग हो रहा है तो उसी एक एक लेग से मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। अभी आइए आप लोग पॉइंट नंबर 2 में। अभी पॉइंट नंबर 2 में मोदी केयर इस बार चेंजेस लाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की चेक को बढ़ाने के लिए। तो ये चेक को बहुत अच्छी तरीके से, ये चेंज को वेलकम कीजिए। मोदी केयर मैनेजमेंट यही बोलना चाहते हैं कि से फॉर एग्जांपल ऑल लीडर्स जो एलपीबी लेग से मिनिमम गारंटी अर्न करते हैं, वो क्या करते हैं? वो 180 पॉइंट पास ऑन करते हैं अपने अपलाइन को, राइट? पहले गुरु दक्षिणा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेग से जो निवाला है वो अपने मुंह से देते हैं, मुंह पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले जो मिल गया मैं वही चीज मैंने अब्सॉर्ब कर लिया, नहीं। एलपीबी गारंटी का क्या नियम है? मुझे फर्स्ट लेग से जो मुझे गारंटी मिल रहा है, आंख बंद करके मुझे अपने अपलाइन की तरफ उसको पास ऑन करना है, राइट? और पास ऑन कितना करना है? 180 पॉइंट पास ऑन करना है। इतना तक क्लियर? अभी एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं, पहले आप लोग एक चीज नोटिस करना कि अगर मेरी लेग की वॉल्यूम 97,200 हो रहा है तो दैट मींस मैं कितनी पॉइंट पास ऑन कर रही हूँ? 180 पॉइंट पे पास ऑन कर रही हूँ, जो नियम था, राइट? अगर 97,200 के जगह में अगर मेरी लेग की टोटल वॉल्यूम 1 लाख हो रहा है तब भी मैं 180 पॉइंट पास ऑन कर रही थी। अगर 1 लाख की जगह में मेरी अगर टोटल लेग की अमाउंट वॉल्यूम 1,20,000 हो रहा है तब भी मैं 180 पॉइंट से पास ऑन कर रही थी, क्योंकि यही नियम है और यही नियम चलते आ रहा था और यही नियम हम लोग फॉलो कर रहे थे। अभी इसमें चेंजेस क्या लाया? ध्यान से चेंजेस को पढ़िए, मैं पढ़ के बोल रही हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऑल लीडर्स who earn LPB must give a minimum guarantee of 180 points to his or her qualified upline.
जो मैंने अभी आपको बोला। अभी क्या बोल रहा है, इसमें 5% ऑफ सेल्फ पीजीपीवी और 180 पॉइंट्स विच एवर इज हायर। अभी इसके बाद मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आपको दिखाऊंगी, एग्जांपल्स दिखाऊंगी, एग्जांपल पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3600 का अगर ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा, एक चीज मैं बोल दूं, आप लोग ना इसमें पजल मत होना, 3600 और 97,200 दोनों सेम है। 3600 पॉइंट वॉल्यूम में हो रहा है और 97,200 बिजनेस वॉल्यूम में हो रहा है। अगर मैं 3600 बोल रही हूँ, आप लोग एज्यूम कर लेना कि वो 97,200 का टोटल लेग की वॉल्यूम है, राइट। तो अभी इतना दिन तक क्या हो रहा था, अगर मेरा 3600 अगर मेरी टोटल लेग की वॉल्यूम है, तो उसके अगेंस्ट पे मुझे कितना मिल रहा था, 180 पॉइंट्स मिल रहा था। से फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरी इस बार ये पिछले महीने मेरी बिजनेस अच्छा हुआ, 3600 के जगह में मेरी टोटल जो वॉल्यूम हुआ वो 5000 हुआ। अगर मैं पिछले प्लान की बातें करूं, अगर 5000 होती तब भी अपलाइन को 180 पॉइंट की गारंटी मिलता, राइट। पर अभी प्लान में क्या चेंजेस लाया, अभी प्लान में अगर 3600 से ज्यादा होगा, इमीडिएटली आपको 3600 इंटू 5% करना पड़ेगा। नहीं तो अगर 3600 के जगह में अगर 5000 हो रहा है तो 5000 इंटू 5% करोगे। 5000 का 5% कितना आ रहा है दोस्तों, 250 आ रहा है, राइट। पिया 250 आ रहा है, तो यस 250 आ रहा है। अभी आप मुझे बताओ 180 ज्यादा है क्या 250 ज्यादा है? डेफिनेटली 250 ज्यादा है। अभी न्यू प्लान बोल रहा है कि विच एवर इज हायर, 180 मिनिमम 180 तो मिलेगा ही मिलेगा, अपलाइन गारंटी। 180 से अगर एक पैसा भी ज्यादा हो रहा है, एक पॉइंट भी ज्यादा हो रहा है, तो अपलाइन को वही चीज मिल रहा है। क्लियर? तो अगर से फॉर एग्जांपल मैं अगर पकड़ के चलूं 4000 हुआ, 4000 का 5% कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। अपलाइन के पास कितना जाना चाहिए, 180 जाना चाहिए। 180 कब जाएगा, जब 3600 का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा, जो पहले का नियम था वो नियम अभी भी है। इस नियम में क्या चेंजेस आया, पहले क्या था, अगर पहले 3600 के जगह में अगर मैं उससे ज्यादा करूं, बहुत ज्यादा करूं, तब भी मेरी अपलाइन को 180 मिलेगा। 180 से एक पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी आपका ये जो इनकम है इसको अनलिमिटेड कर दिया। इस अनलिमिटेड करने के दौरान क्या हो रहा है, 3600 से जब ज्यादा हो रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर मेरी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 4000 हो रहा है, 4000 का 5% आ रहा है कितना, 200। तो इन दिस पर्टिकुलर केस देखा जाएगा कि 180 ज्यादा है क्या 200 ज्यादा है, ऑब्वियसली 200 ज्यादा है। तो अपलाइन को कितना गारंटी मिल रहा है, अपलाइन को 200 पॉइंट्स जा रहा है, 180 नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ? यस नो, कुछ लिखो, फिर हम डिटेल्स में जा रहे हैं। पता नहीं क्लियर हुआ, यस नो? अगर नहीं हुआ तो मैं रिपीट करूंगी। अच्छा यस सब कोई बोल रहा है यस, ओके। बहुत ही सिंपल चीज है, आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगी। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, जब भी एलपीबी की कैलकुलेशन करोगे, हमेशा एलपीबी की कैलकुलेशन नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम टू टॉप। एलपीबी की कैलकुलेशन कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आओगे, हमेशा नीचे से ऊपर जाओगे, तब भी कैलकुलेशन सही रहेगा, राइट। अभी 4th पॉइंट बोल रहा है कि ऑल क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव are also eligible for multiple generations LPB from second generation onward। ये मैंने क्या बोला, सेकंड स्लाइड में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अभी बोल रहे हैं आपको कि बिगर टीम हैव टाइटल्स विथ हाई पीजीपीवी इन डेप्थ। ये क्वाइट ऑब्वियस है, मेरी टीम जितना बढ़ेगा, राइट, और मैं जितना डेप्थ में जाके काम करूंगी, तो जाहिर सी बात है जो पीजीबीवी आएगा, पीजीबीवी ज्यादा आएगा। जब पीजीबीवी ज्यादा आएगा तो क्वाइट ऑब्वियस ना, मेरी चेक की अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, राइट। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल ध्यान से देखिए, अगर हिसाब से देखा जाए दोस्तों, ये टेबल एलपीबी की गेम चेंजर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये टेबल आप लोगों को
मैं कैसे पढ़ना है, कैसे आप मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें लिखा है कि मल्टीपल जनरेशंस ऑफ एलपीबी, एलपीबी का मल्टीपल जनरेशंस। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, नाउ एलपीबी पॉइंट्स पेड एज टाइटल के ऊपर बेस करके होगा, एलपीबी पॉइंट जनरेशन के ऊपर बेस करके नहीं होगा, पेड एज टाइटल के ऊपर। से फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं एक ग्लोबल बैक डायमंड डायरेक्टर हूं, हाँ, मैं जब जीबीडी हूं और मैं जब अपना ये 7 जनरेशन नहीं तो 8 जनरेशन नहीं तो 9 जनरेशन में आके कोई जीबीडी बना रही हूँ, मींस मैं जीबीडी नहीं, सॉरी, मैं कोई जीबीडी हूँ और से फॉर एग्जांपल मैं अपना 7 जनरेशन और 8 जनरेशन में आके जब काम कर रही हूँ और से फॉर एग्जांपल जब मैं कोई सीनियर डायरेक्टर बना रही हूँ, नहीं तो मैं कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रही हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है? हाँ, मुझे 0.5% मिल रहा है, राइट। अभी इस पर्टिकुलर ये जो टेबल है ना, ये टेबल में, ये टेबल एकदम आपके दिमाग में पूरी तरह से रटा होना चाहिए। चाहे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, चाहे मैं आरबीडी हूँ, चाहे मैं जीबीडी हूँ, राइट। अगर मेरे जनरेशन में कोई सीनियर डायरेक्टर बन रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जनरेशन, मेरे टाइटल के हिसाब से जितना जनरेशन तक मुझे मिलना चाहिए और उतना जनरेशन तक अगर कोई सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे तो उसके लिए मुझे मिलेगा 5%। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लैटिनम डायरेक्टर के लिए मिलेगा मुझे 4%, पीडी के लिए मिलेगा 3%, सीडीडी के लिए मुझे मिलेगा 2% और आरबीटी के लिए मुझे मिलेगा 1%। तो मोटा मोटा अभी ये पर्टिकुलर ये जो टेबल है, टेबल क्या बोल रहा है कि पिछले टाइम लास्ट प्लान में हम लोगों का टेबल के अगेंस्ट में हम लोगों को जो परसेंटेज मिलता था वो परसेंटेज जनरेशन के हिसाब से मिलता था। आज के डेट में हम लोग कोई भी जनरेशन में हम लोगों के टाइटल के हिसाब से हम लोग जितना जनरेशन तक हम लोग हकदार है उसी जनरेशन तक अगर एसडी, ईडी और एसडी हो रहा है, आंख बंद करके स्ट्रेट अवे उसके ऊपर आप लोगों को 5% मिलेगा। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले वाला टेबल बोल रहा था कि जनरेशन के हिसाब से परसेंटेज निर्धारण किया जाता था और अभी ये जो करंट टेबल है, करंट टेबल में हम लोगों को जो एलपीबी पॉइंट मिलेगा वो निर्धारण किया जाएगा पेड एज टाइटल के ऊपर। तो दैट मीन्स मेरा जो भी टाइटल है और उस टाइटल के हिसाब से मुझे जितना लेवल तक बेनिफिट मिलता है उतना लेवल तक अगर मैं एसडी, ईडी और एसडी बना रही हूं तो उसके अगेंस्ट में आंख बंद करके मुझे 5% मिलेगा। प्लैटिनम के लिए 4, पीडी के लिए 3, सीडीडी के लिए 2, आरबीडी के लिए 1 और जीबीडी के लिए 0.5। तो आप लोग सोचो, जहां पे आप लोगों को 0.5 मिलता था उसी जगह में आप लोगों को जनरेशन में जाके जब आप लोग इतना हार्ड वर्क और पैशन के साथ काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको 5% मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, आप लोग सोचो कि चेक के अंदर जैसे पंकज जी ने बताया था ये जो बदलाव आया, कितना बढ़िया बदलाव आया। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट जनरेशन। एक बार चैट बॉक्स में डालो, मैं तो किसी के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ ना, सिंस एलपीबी इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, तो वो ये सबके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया? अगर समझ में आया थोड़ा सा यस नो बोलो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बोलना। सबने बोला यस यस यस, ओके, तो फिर आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, ओके। अभी मैं सेकंड पोर्शन में जा रही हूँ। सेकंड पोर्शन देखो, ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ेगा। सेकंड जो स्लाइड है, सेकंड स्लाइड बोल रहा है कि विथ मल्टीपल जनरेशंस एलपीबी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड जनरेशन अर्न और मोर डेप्थ अप टू 9 जनरेशन देन बिफोर 8 जनरेशन। पहले एलपीबी में आप लोगों को 8 जनरेशन तक मिलता था, अभी आपको 9 जनरेशन तक मिलेगा। आप जितना डेप्थ में जाके काम करोगे जाहिर सी बात है आपका इनकम उतना ही बढ़ जाएगा, राइट? तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि मोर डेप्थ
अर्न्स यू मोर, राइट? तो चलिए अभी कैसे एलपीवी से हम लोग इनकम कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आया। फरीन बोला, फरीन जी आपको समझ में नहीं आया, लास्ट में मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, आप मेजोरिटी को समझ में आ गया, फिर से रिपीट करूंगी, फिर आप समझ लेना, ठीक है? ओके। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेके मैं बातें करूंगी कि नॉर्मली एक चीज आप लोग समझ लेना, ये जो एलपीवी पॉइंट से आपको लोगों को जो बेनिफिट मिलता है ना, वो डबल बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट मिलता है आप लोगों को जनरेशन से, और दूसरा बेनिफिट आप लोगों को मिलता है गारंटी से। ये हर एक इंसान को पता है, एक है गारंटी का बेनिफिट और दूसरा जो बेनिफिट है वो है जनरेशन के बेनिफिट। अभी ये न्यू प्लान में क्या हो रहा है, गारंटी का बेनिफिट सीनियर डायरेक्टर तक हो रहा है। अगर आपको जनरेशन की बेनिफिट मिलना है, जनरेशन की बेनिफिट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स को मिल रहा है। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में अगर आप लोग जाओगे ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट? अगर आप लोग ये स्लाइड में दोगे, पियाजी स्लाइड में जाओ, पिछले वाला स्लाइड में, एग्जांपल 1 के पहले जो स्लाइड है, हाँ ये वाला स्लाइड अच्छा से देखो। अर्निंग मल्टीपल जनरेशंस एलपीवी पॉइंट्स इन केस ऑफ इक्वल और हायर पैट इन योर टीम। इधर अंग्रेजी में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, मैं एकदम शुद्ध हिंदी में पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इसमें दो चीज है, इसमें एक चीज है, से फॉर एग्जांपल मैं भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं और मेरी जो डाउनलाइन है वो भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। तो अगर एलपीवी लेग में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो मुझे मेरी डाउनलाइन से क्या इनकम मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, से फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं और मेरी जो डाउनलाइन है वो मेरे से आगे निकल गया, वो बन गई क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों मैं पहले पॉइंट नंबर 1 को लेके बातें करूंगी। पॉइंट नंबर 1 है कि मैं कोंकोना, मैं एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं और मेरी डाउनलाइन है पंकज जी। पंकज जी भी एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी और मेरी डाउनलाइन की जो लेवल है वो एकदम सेम है। तो ये करंट सिचुएशन से एलपीवी से मुझे पंकज जी से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? पंकज जी से मुझे सर्वप्रथम मिलेगा मिनिमम गारंटी की बेनिफिट। ये पर्टिकुलर सिचुएशन जब आप लोगों के स्ट्रक्चर में आएगा, ये हमेशा याद रखना, U+3, 1+3, ये हमेशा याद रखना फॉर्मूला 1+3। 1 का मतलब है मेरा और पंकज का लेवल सेम है, तो मुझे पंकज से क्या मिलेगा? मुझे पंकज से मिलेगा मिनिमम गारंटी। ठीक है, मिनिमम गारंटी का मतलब आइदर 180 पॉइंट्स, नहीं तो पंकज का क्या पीजीवीवी है उसके ऊपर पंकज 5% कर रहे, जो भी हाई है, जो भी विच एवर इज हायर। अगर 180 के ऊपर अगर कुछ है तो मुझे मिलेगा, अगर 180 है तो 180 मिलेगा। तो मोटा मोटा मेरी जो डाउनलाइन है पंकज, वो भी मेरी तरह प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, मैं भी पीडी हूँ, पंकज भी पीडी है, तो मुझे पंकज से मिनिमम गारंटी मिल गया, राइट? ये छोड़कर भी पंकज जी की फर्स्ट 3 जनरेशन में मुझे जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अगर पंकज का फर्स्ट 3 जनरेशन SD है तो मुझे SD के अगेंस्ट में कितना मिलेगा? 5%। सेकंड ये थर्ड जनरेशन में 5% और फोर्थ जनरेशन में 5%। क्लियर? तो अगर आप लोगों की जिंदगी में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, जो पहली चीज लिखा हुआ है, यू विल बी एंटाइटल्ड, आप एंटाइटल हो जाओगे to get multiple generation LPV points on his or her PGPV plus 3 generation, subject to total depth, entitled for basis your PAT। देखिए, नॉर्मली हिसाब बोल रहा है कि अगर मेरा और मेरी डाउनलाइन की टाइटल सेम है तो मुझे 1+3 मिलेगा, मुझे अपना डाउनलाइन से ये गारंटी का बेनिफिट मिलेगा, और वो छोड़कर भी मुझे 3 जनरेशन तक जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। पर इसके साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं खुद कौन सी टाइटल में बैठी हुई हूँ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, याद रखना फॉर्मूला 1+3। डायरेक्ट मेरी जो डाउनलाइन है उनसे मुझे गारंटी मिल रहा है और उनके नीचे 3 जनरेशन तक मुझे बेनिफिट मिल रहा है।
क्लियर? अगर ऐसा सिचुएशन है कि मैं एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं और पंकज मेरे नीचे मुझे छोड़कर पंकज बन गया आरबीडी, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ये करंट सिचुएशन में क्या होगा? ये पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में मुझे पंकज जी से सिर्फ मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट? बाकी और जनरेशन की क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा? इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पंकज मेरी डाउनलाइन है और पंकज मुझे छोड़कर एक स्टेप आगे निकल गया। तो दैट इज द रीजन पंकज से मुझे जनरेशन की कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा। ये इसीलिए आपको ये जानना भी है, कारण भी जानना है, मोदी केयर मैनेजमेंट ये इसीलिए चेंजेस लाए हैं क्योंकि हमेशा हम लोग स्टेज में खड़े होके जब शुरुआत करते हैं, जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं लीडरशिप के ऊपर, हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि लीडर्स लीड द एग्जांपल। लीडर्स जो करेगा अपना डाउनलाइन वही सीखेगा। तो अगर हिसाब से पाथ फाइंडर कोई होगा वो लीडर ही है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बड़े आदमी है, जो बुजुर्ग आदमी है, तो हमेशा वही इंसान हम लोगों को रास्ता दिखाएगा, राइट? अगर वही इंसान से अगर कोई आगे निकल जा रहा है तो उस इंसान का फर्ज बनता है कि अपने डाउनलाइन को फिर से टक्कर देके वो टॉप पोजीशन में पहुंच जाए। तो दैट इज द रीजन, ये इसीलिए किया गया है कि अगर कोई भी कारण से, फॉर एग्जांपल मेरा तबीयत भी खराब है, मैं ठीक से काम नहीं कर पाई और मेरी जो डाउनलाइन है वो मेरे से एक कदम आगे निकल गया, तो ये करंट सिचुएशन में मुझे अपने डाउनलाइन से सिर्फ मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ मेरी माइंड में ये लेना बहुत जरूरी है कि तुरंत मुझे अपना बिजनेस में पिकअप लेना है, तुरंत मुझे अपने बिजनेस में पिकअप लेना है और तुरंत मुझे आइदर अपनी जो डाउनलाइन है उनका बराबर होना है, नहीं तो अपने डाउनलाइन से एक ये प्लान, एक स्टेप ऊपर जाना है। क्यों जाना है? अगर मैं बराबर में नहीं आऊं और अगर मैं ऊपर ना आऊं तो जनरेशन की जो बेनिफिट है वो उससे मैं बेदखल हो जाऊंगी, वो जनरेशन की बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर? यही चीज इसमें लिखा हुआ है, अर्न पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, मैं इतना देर तक आप लोगों को जो भी चीज एक्सप्लेन कर रही थी, अभी मैं वही चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। अच्छा, कौन मुझे लिखा? अच्छा, पलाश मुखर्जी लिखा। हाँ, अभी लिखा, आप लोगों को पता चल गया ना, गॉट इट। हाँ ना, कोई मुझे लिखा कि किछु पाबो ना, डेफिनेटली मिलेगा। किछु पाबो ना, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आपने डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा, जनरेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो इनके पापा हो, आप तो इनकी माँ हो। ये आपसे कैसे आगे निकल जा सकता है? ये अभी आपके परिस्थिति हो सकते कुछ खराब था, दैट इज द रीजन आपके डाउनलाइन आपसे आगे एक स्टेप चला गया। तो दैट इज द रीजन आपके डाउनलाइन से सिर्फ मिनिमम गारंटी की जो फैसिलिटी है वो मिलेगा, जनरेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगा, राइट? जनरेशन की अगर आपको फैसिलिटी लेना है, एडवांटेज उठाना है, आपको तुरंत आपके डाउनलाइन का जो लेवल है वो लेवल को फटाफट पकड़ लीजिए, स्पीड पकड़ लीजिए और उसके साथ साथ आप भी अपने डाउनलाइन को छोड़कर एक स्टेप ऊपर चले जाइए। तब क्या देखोगे? तब आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपका जो जनरेशन का बेनिफिट है वो तुरंत मिलना शुरू हो गया। चलिए दोस्तों, मैं अभी 4-5 एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊंगी। एग्जांपल देखने से आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 को देखिए, सिर्फ येलो कलर में जो लिखा हुआ है वो चीज देखिए, उसके बगल में जो थ्योरी है थ्योरी का मत देखिए, थ्योरी मैं कैलकुलेशन मैं एक्सप्लेन करूंगी, राइट? ओके, ये पर्टिकुलर एग्जांपल में दिखा रहा है कि कोई क्वालिफाइड अपलाइन है। हाँ, इसके नीचे यू है, से फॉर एग्जांपल यू कोंकोना जी है, मैं यू हूं, ठीक है? मेरी पीजीवीवी है 1100 और मेरे नीचे ए है, ए की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 3600। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जब भी एलपीवी की कैलकुलेशन करोगे और नीचे से ऊपर जाओगे, बॉटम से आप जाओगे, ठीक है? तो चलिए एलपीवी कैलकुलेशन, ये सब चीज देख के ना कंफ्यूज नहीं होना है। जिन लोगों को एलपीवी की कैलकुलेशन करना भी नहीं आता है उनके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ बच्चे लोग जैसे फॉर्मूला में काम करते हैं ना, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना कि कोंकोना मैडम ने क्या बोला। कोंकोना मैडम ने बोला कि अगर आपको एलपीवी की बेनिफिट उठाना है, खुद को सीनियर डायरेक्टर बनना है, यह है पहला क्राइटेरिया। देखो, ये जो यू है
यू की पीजीवीवी कितना है, 1100 है। तो दैट मीन्स पहला क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर लिया, मैं एक सीनियर डायरेक्टर हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या देखना है, इसके साथ साथ देखना है कि ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 3600 होना है और उसमें एक डायरेक्टर होना है। तो हिसाब से देखा जा रहा है कि ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 3600 है। तो दैट मीन्स एलपीबी की जो क्राइटेरिया है कि 3600 और मुझे खुद को सीनियर डायरेक्टर बनना है, ये पर्टिकुलर अगर स्ट्रक्चर में देखोगे, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये क्राइटेरिया को खूब निभाया, एकदम परफेक्ट है, एलपीबी के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। क्लियर? अभी हम लोग आएंगे, देखिए पहले टाइटल को पहले डिटरमाइन करना है, टाइटल को, टाइटल पहले देखना, फिर उसके बाद देखना कि ये एलपीबी क्वालिफायर है कि नहीं। थर्ड आपको देखना है कि इससे मुझे कितना मिनिमम गारंटी मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने पहले स्टेप देखा, सिर्फ इधर ये पीपीटी में क्या है मुझे ये सोचना समझना नहीं है, क्योंकि मुझे ये दिमाग में रटा हुआ नहीं रहना है, मुझे अपना दिमाग लगाना है। तो मैंने जब अपना दिमाग लगाया, मैं पहले टाइटल को डिटेक्ट करूंगी। जब मैं टाइटल को डिटेक्ट कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बोल रही है। ये स्ट्रक्चर में ए का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 3600। देख के मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मुझे तो 3600 ही चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देख रही हूँ कि पीजीपीबी है 1100। अरे वाह, जब 1100 पीजीपीबी है तो सीनियर डायरेक्टर की क्या पीजीपीबी है, 1100 है। तो मेरी एलपीबी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, सीनियर डायरेक्टर होना है और उसके नीचे 3600 करना है। तो हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, ये तो क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो गया। तो दैट मींस टाइटल के हिसाब से पूरा परफेक्ट है। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट चीज मुझे जो देखना है कि इसमें एलपीबी का कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगी। पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, एलपीबी का कैलकुलेशन क्या होता है। खुद के ऊपर मुझे 5% मिलेगा, नंबर 1, और मेरी जो ग्रुप है उससे मुझे कितना गारंटी मिलेगा। अगर 3600 है तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आंख बंद करके 180 पॉइंट मिल रहा है। अगर 3600 से ज्यादा है तब भी कैलकुलेशन करके देखना कि 180 पॉइंट ज्यादा है कि कैलकुलेट करके जो अमाउंट आ रहा है वो ज्यादा है। पहले वाला एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल में मैंने देखा कि ये 3600 आ रहा है। तो जब 3600 आ रहा है दोस्तों, जाहिर सी बात है 3600 का 5% कितना होता है, 180 पॉइंट होता है। क्लियर? तो यू मींस कोंकोना को ए से कितना मिलेगा, कोंकोना को ए से मिलेगा 180 पॉइंट। मिनिमम गारंटी कितना मिल रहा है मुझे ए से, मुझे ए से मिनिमम गारंटी मिल रहा है 180 पॉइंट्स। क्लियर? इतना तक सिर्फ क्लियर कीजिए, ज्यादा क्लियर मत करो। फिर उसके बाद मैं अभी देखूंगी मैंने खुद से क्या किया। मैंने खुद से किया 1100। मेरी पीजीपीबी कितना है, मेरी पीजीपीबी है 1100। तो खुद के पीजीपीबी के ऊपर मुझे 5% मिलेगा। 5% कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, राइट। तो मेरी पीजीपीबी से मुझे 55 पॉइंट मिला और ए से मुझे मिला 180 पॉइंट। तो अगर मैं इसको टोटल करूं, टोटल कितना आ रहा है, 235 पॉइंट। और मेरे पास कितना लेग है दोस्तों, मेरे पास एक ही लौता लेग है। तो जब मेरे पास एक लौता लेग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कोंकोना को क्या करना पड़ेगा, कोंकोना की जो अपलाइन लीडर है, आग बंद करके उनको 180 पॉइंट पास ऑन करना पड़ेगा। अभी 180 पॉइंट में कैसे पास ऑन करूंगी, 235 से 180 में माइनस करूंगी। क्यों मैं 235 से किया, 235 कहां से आया, 3600 का 5% है 180 पॉइंट, जो मुझे मिनिमम गारंटी मिला ए से, और मेरी पर्सनल पीजीपीबी था 1100, इसके ऊपर मुझे मिला 5%। 1100 का 5% कितना हो रहा है, 55 पॉइंट्स हो रहा है। अगर मैं इसको प्लस करूं, टोटल एलपीबी पॉइंट्स अपना कितना हुआ देखने के लिए 180 प्लस 55 किया, टोटल कितना आया 235 पॉइंट्स। मैं बहुत खुश हो गया, अरे वाह 235 पॉइंट्स मुझे मिल गया। पर खुश होने की कोई कारण नहीं है, मुझे अभी अपलाइन को गारंटी देना पड़ेगा। 235 से मैंने 180 को माइनस कर दिया, करके मेरे पास कितना है, मेरे पास है ओनली 55 पॉइंट्स। जब मेरे खुद के ऊपर एलपीबी की कैलकुलेशन होगा, 55 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से, क्योंकि अभी 1:27 रेशियो है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 1485। ये जो आया इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
एलपीबी का जो नॉर्मल आता है इंडेक्स में, कभी 2 रुपए आता है, कभी 2 रुपया 40 पैसा आता है। चलिए मैं अभी ये जो कैलकुलेशन करूंगी ये मैं 2 रुपया 45 पैसा के हिसाब से कर दूं, 40 पैसा के हिसाब से 1485 इंटू 2.40, तो इसमें आ रहा है 3564। तो अगर हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए एलपीबी से ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल से मुझे कितना मिला, मेरा कितना अर्निंग हुआ दोस्तों, 3564 पॉइंट्स। क्लियर हुआ ये? अगर नहीं है तो मैं सेकंड एग्जांपल कर, यस नो बताइए। एक बार में क्लियर ना भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए फटाफट लिखिए। यस सब मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है, मैं भी मैथ्स में बहुत वीक हूँ। प्लीज एक्सप्लेन देवश्री मित्रों, जरूर एक्सप्लेन करूंगी। वेरी गुड। मेजोरिटी सीख गया, वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल 1 हो गया, अभी एग्जाम्पल 2 में आइए। पिया जी एग्जाम्पल 2 में आइए। अभी एग्जाम्पल 2 साइड मत देखिए, सिर्फ ये देखिए जो ऑरेंज कलर और ब्लू कलर का गोल गोल है वो चीज देखिए, साइड वाला भूल जाइए। अच्छा प्लीज एक्सप्लेन अगेन, वही मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखो, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्वालिफाइड, अभी ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास हमेशा रहेगा। जब भी ये स्ट्रक्चर रहेगा ना, मैं आप लोगों को छोटा क्लास 1 की बच्चों की तरह फॉर्मूला सिखा रही हूँ। ये स्ट्रक्चर में मुझे पहले नीचे जाना पड़ेगा। हमेशा एलपीबी बॉटम से टॉप होता है, नीचे जाइए। नीचे कौन है? नीचे ए है, राइट। ए का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना है? 5000 है। हिसाब से एक एलपीबी लेग की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना होना था? 3600 होना था। 3600 के जगह में ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना है? 5000 है। तो मेरी दिल खुश हो गया, राइट। अच्छा अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा देख रही हूँ। इसका जब ऊपर देखा तब मैं देख रही हूँ यू की पीजीपीवी पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 1100। अच्छा तब मैंने अपना दिमाग लगाया, मुझे चाहिए 3600, पर मेरी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो गया 5000, राइट। तो दैट मींस मेरी एलपीबी लेग की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम की क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। अभी एलपीबी लेग में क्या जरूरत है? एक सीनियर डायरेक्टर और अबव की जरूरत है। अभी मैं देख रही हूँ कि इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर इसकी जो अपलाइन है उसके पीजीपीबी है 1100। तो दैट मींस यू मतलब कोंकोना, दैट मींस कोंकोना है एक सीनियर डायरेक्टर है। तो अभी आप मुझे बताओ दोस्तों कि मैंने आप लोगों को अभी सिखाया कि एलपीबी की बेनिफिट मिलने के लिए कौन सा क्राइटेरिया आपको देखना है। एक चीज है, मुझे सीनियर डायरेक्टर होना है और मेरी 3600 की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम के साथ साथ एक डायरेक्टर होना है। तो मेरी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 5000 है। तो जाहिर सी बात है ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसी पर्टिकुलर केस में ये जो यू है, यू इज अ एलपीबी क्वालिफाइड, क्योंकि ये पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल किया। पहले क्राइटेरिया देखो फिर कैलकुलेशन में आओ। अगर क्राइटेरिया सही है, कैलकुलेशन तो चुटकी मार के आप लोग कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। कैलकुलेशन में ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया कि अगर ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 3600 है, आग बंद करके अपने अपलाइन को 180 पॉइंट्स बास्केटबॉल की तरह ऊपर दे दो, राइट। तो अभी मैं देख रही हूँ कि ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 5000। चलिए दोस्तों 5000 का 5% कीजिए, 5% करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही बोल रहा है, 5000 की 5% आ रहा है 250, राइट। पर मुझे मेरी अपलाइन को कितना देना है? 180। अभी ये जो प्लान में चेंजेस आया, प्लान में क्या चेंजेस आया, क्या चेंज आया कि आपकी जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है उसको आपको 5% उसका निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद आप देखो कि 180 आ रहा है क्या 180 से ज्यादा आ रहा है, विच एवर इज हायर। अगर 180 से कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपके अपलाइन को 180 देना है, और अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो अगर 3 पॉइंट भी ज्यादा आ रहा है तो वही चीज अपने अपलाइन को देना है। तो अभी मैं अपनी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम का जो हिसाब किया, इसमें मैंने देखा कि मेरी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 5000 है। इसका 5% मैंने निकाला। 5% निकलने के बाद मैं देख रही हूँ कितना आया, 250 आया। तो अभी आप लोग बताओ कि मुझे मिनिमम गारंटी आइदर 180 देना है और विच एवर इज हायर, 180 से जो ज्यादा हो रहा है। तो 180 ज्यादा है क्या 250 ज्यादा है? 250 ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है मेरी जो अपलाइन है, मेरी अपलाइन को मुझे कितना परसेंट करना पड़ेगा? 250 देना पड़ेगा। न्यू सिस्टम वही बोल रहा है
कि आप जितना भी करोगे आपका इनकम लिमिटेड नहीं रहेगा, आपका इनकम अनलिमिटेड रहेगा। तो ए से कॉन्कोना को मिला 250 गारंटी का हिसाब से पॉइंट। क्लियर? अभी कॉन्कोना का पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना है? कॉन्कोना का पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 1100। अभी 1100 करो 1100 की 5% कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। तो अगर हिसाब से देखा जाए कॉन्कोना को ए से मिला मिनिमम गारंटी के तौर पर 250 पॉइंट और खुद से कॉन्कोना को मिला 55 पॉइंट। अगर टोटल करूं कॉन्कोना का एलपीबी पॉइंट बन गया 305 पॉइंट। अभी 305 पॉइंट से कॉन्कोना को अपने अपलाइन को पास ऑन कितना करना पड़ेगा? 180 पॉइंट। इससे आप 180 को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 125 पॉइंट। ये जो 125 पॉइंट है ये कॉन्कोना का एलपीबी पॉइंट है, राइट? अभी एलपीबी पॉइंट को कॉन्कोना को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडेक्स के हिसाब से, जो भी आ रहा है 2% आ रहा है, 2% 10 पैसे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल 2 अभी आप चैट बॉक्स में डालो। क्लियर हुआ? क्लैरिटी कुछ ला पाया? बहुत सेशन होगा कल से, एवरीडे सेशन होगा। वेरी गुड, ऑल क्लियर, एकदम क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया। बताओ, नहीं क्लिनिक ऑल क्लियर नहीं, माइटी वन की तरह ऑल क्लियर करना पड़ेगा। दारुण, यस। पंपा ने यस लिखा। जिनको क्लियर नहीं हो रहा था उनको क्लियर हुआ। देखिए मैथमेटिक्स में सब कोई स्ट्रांग नहीं है। बार बार, ये तो देवश्री मित्र बोल दिया, बार बार सुनने के बाद ये ऑल क्लियर होगा। मैं भी मैथमेटिक्स में वीक हूँ, मुझे भी बोलने में कोई शक नहीं है, पिया को पता है। तो मैं भी बार बार करते करते मैं भी स्ट्रांग बन गई। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते इंसान स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लियर? अभी मैं पिया मैडम को बोलूंगी, पिया मैडम आप एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाओ फटाफट। अच्छा, कोई मुझे बोला, हाँ एग्जाम्पल 3 में कोई मुझे बोला यू आर जीनियस, अच्छा लगा सुन के। अच्छा अभी एग्जाम्पल 3 में देखो। एग्जाम्पल 3 में 2 स्टेप दिखाया। ये 2 स्टेप से आपका और भी क्लैरिटी आ जाएगा। 2 स्टेप में क्या बोल रहे हैं आप ना, देखिए यू के बाद ए के बाद बी आया, अगर बी के बाद सी डी ई एफ जी एच बी आएगा ना, हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। हम लोगों को सिर्फ नीचे से ऊपर देखना है। ठीक है, ये एलपीबी का फंडा है। चलो नीचे देखो, कुछ मत देखो, साइड मत देखो, ऊपर मत देखो, नीचे देखो, बी की तरफ देखो। बी की तरफ अगर आप लोग ध्यान दोगे, बी का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना है? 5000 है। ओ माय गॉड, हम लोग खुश हो गया। 5000 कितना चाहिए? 3600 चाहिए, उसके बदले में है 5000। वेरी गुड। अभी मुझे देखना पड़ेगा ए की तरफ। ए की पीजीवीवी कितना है? अरे वाह, ए की पीजीवीवी है 5000। तो दैट मीन्स ए को बी से मिनिमम गारंटी मिल रहा है। वेरी गुड। अभी ए की तरफ जाके देख रहे हैं कि ए की जो अपलाइन है कॉन्कोना का पीजीवीवी कितना है? कॉन्कोना का पीजीवीवी है 2000। वेरी गुड। तो एलपीबी लेक मिलने के लिए एक इंसान को क्या बनना पड़ेगा? मिनिमम सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम 1100 चाहिए, पर कॉन्कोना के पास है 2000। राइट? अभी ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ध्यान से देखो। पहले बी की तरफ देखो। बी जैसे मैंने सिखाया वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई दिमाग मत लगाओ। बी की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना है? 5000 है। क्लियर? मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? 5000 का 5% करो। 5000 का 5% कितना आ रहा है? 250। अभी आप लोग बताओ 180 ज्यादा है क्या 250 ज्यादा है? 250 ज्यादा है। तो बी को 250 देना पड़ेगा ए को। तो ए को बी से मिनिमम गारंटी कितना मिल रहा है? 250 मिल रहा है। वेरी गुड। और ए का पीजीपीवी कितना है? ए का पीजीपीवी है 5000। तो 5000 का 5% कितना आ रहा है? फिर से 250 आ रहा है। राइट? तो ए के पास एलपीबी पॉइंट्स कितना आया? 250 प्लस 250, 500 पॉइंट्स ए के पास आ गया। वेरी गुड। अभी ए क्या करेगा? ए को गारंटी देना पड़ेगा यू को। तो यू को गारंटी देने के लिए ए को क्या करना पड़ेगा? ए का पीजीवीवी कितना है? खुद का है 5000। तो ए को भी देखना पड़ेगा यू को। देखिए ये पर्टिकुलर केस में देखो, बी से ए को कितना गारंटी मिला? 250 गारंटी मिला। ठीक है, अभी ए को यू से कितना मिलेगा? आप लोग आंख बंद करके इसको 180 मत बोलना।
आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीजीवीवी कितना है? 5000 है। 5000 का 5% कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। तो दैट मीन्स कॉन्कोना को ए से कितना मिनिमम गारंटी मिला? कॉन्कोना को ए से मिनिमम गारंटी मिला 250 पॉइंट्स। क्लियर हुआ इतना? और कॉन्कोना का पर्सनल पीजीपीवी कितना है? वो है 2000। तो 2000 का 5% कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो कॉन्कोना के पास एलपीवी पॉइंट कितना हुआ? 2000 का 5% आया, खुद से कॉन्कोना को मिला 100 पॉइंट, और ए से कॉन्कोना को मिनिमम गारंटी मिला 250 पॉइंट, क्योंकि 180 से ज्यादा है 250। तो अगर हिसाब से देखा जाए 250 प्लस 100 कितना आ रहा है? 350 आ रहा है। क्लियर? अभी कॉन्कोना अपने अपलाइन को कितना देगा? 350 से आपको 180 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्कोना को भी अपने अपलाइन को 180 पास ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप 350 से 180 को माइनस करोगे तो कॉन्कोना का पास कितना एलपीवी पॉइंट रहेगा? कॉन्कोना के पास एलपीवी पॉइंट रहेगा 170 पॉइंट, 170। तो 170 को फिर से आपको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका जो वैल्यू आएगा, जो पॉइंट्स आएगा, उसको आपको फिर से 2 टका नहीं तो 2 टका 40 पैसा से फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? पैसा अपने अगर कन्वर्ट करे तो ये 11,016 आ रहा है। 11,016 आ रहा है। कैसे 11,016 आ रहा है? क्योंकि कॉन्कोना का कितना आया? कॉन्कोना को खुद से मिला 100 पॉइंट्स और एक ए से कितना मिला? 250 पॉइंट्स मिला, टोटल 350 पॉइंट्स। 350 पॉइंट से कॉन्कोना अपने अपलाइन से, फॉर एग्जांपल कॉन्कोना की अपलाइन है चंचल सर्कल, चंचल को कॉन्कोना 180 पॉइंट्स दे दिया मिनिमम गारंटी। चलो चंचल जी को मैंने दे दिया 180, कॉन्कोना के पास है 170 पॉइंट्स। इसको कैसे कैलकुलेट करूं? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 27 से, तो मेरे पास आया 4590, और मैं अज्यूम कर लिया कि एलपीवी पॉइंट का एक पॉइंट का वैल्यू है 2.40, 2 रुपया 40 पैसा। अगर मैं इसको 2 रुपया 40 पैसा से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है पिया? 11,016 आ रहा है। क्लियर? 170 पॉइंट इंटू 27 जो हमारा 11016। अच्छा, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्लीज बताइए, क्लियर हुआ? यही असली चीज है दोस्तों। ये जो पंकज जी रोकड़ा की बात किया ना, यही असली रोकड़ा है। यही चीज में असली खेला है। बहुत सारे लोगों को एलपीवी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पता नहीं है। तो ये मौका है, मोदी केयर ने फिर से पुनर्जन्म दिया आप लोगों को नर्सरी में भर्ती होने का। हम लोग सोचते हैं ना, कर रहे सब यस मैम, हम लोग सोचते हैं ना कि अगर मेरा शादी ना होता तो क्या होता, क्यों किया शादी, हम लोग सोचते हैं ना। हम लोग सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से एकदम 12 साल पीछे आ जाए। तो आप लोग सोचो कि आप लोगों को 12 साल पीछे आने का मौका मिल गया, आप लोगों को दोबारा सीखने का मौका मिल गया एलपीवी पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज अच्छे से सीख लो। चलो अभी पिया एग्जाम्पल 4 में आ जाओ। एग्जाम्पल 4 के बाद और 2-3 एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ओके चलो, एग्जाम्पल 4 में ध्यान से देखना, डायना मत देखो, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो। चाहे तो स्ट्रक्चर को जूम करो। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल 4 है एमजी एंड मल्टीपल जनरेशन। क्या है? एमजी एंड मल्टीपल जनरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एलपीवी से हम लोगों को 2 टाइप का बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट मिलता है हम लोगों को मिनिमम गारंटी का बेनिफिट, जो इतना देर तक मैं आप लोगों को सिखा रही थी, और दूसरा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है जनरेशन के बेनिफिट। इसी कारण मोदी केयर की जितने सारे टॉप लीडर्स है और जो मिड लेवल लीडर्स भी है, जिनका चेक 50,000 के ऊपर जा रहा है, ये एलपीवी के कारण ही जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को डबल। कंकना जी, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। कोई ये चैट में लिख रहा है एवरी मंथ अपलाइन को क्यों पास ऑन करना पड़ेगा? ये तो पहले भी करना पड़ता है। ये आप थोड़ा क्या सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। चैट में कोई लिख रहा है कि एवरी मंथ अपलाइन को क्यों ये अपलाइन गारंटी पास ऑन करना पड़ेगा? ये तो पहले भी प्लान में था कि पास ऑन करना पड़ता था। ये अगर थोड़ा आप बता दीजिए। ये आप लोग बोल रहे हो ना कि आप देखिए, ये खूबियां है समीर मोदी आजादी प्लान का। ये खूबियां है
कि हर एक इंसान का हाथ पकड़ के ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। और ये पर्टिकुलर प्लान में ये पहले से ही था कि अपलाइन को गारंटी देना पड़ेगा। अगर एलपीबी की बेनिफिट अगर उठाना है तो 1 लेग के जगह में 2 लेग मिनिमम करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 50 लेग भी है एलपीबी का, 1 लेग आपका अपलाइन को देना पड़ेगा और 49 लेग्स की बेनिफिट आप खुद ले सकते हो। अगर आपके पास 5 लेग है तो उसमें आप 1 लेग आप अपने अपलाइन को गारंटी के हिसाब से दोगे, गुरु दक्षिणा के हिसाब से दोगे और 4 लेग का बेनिफिट आप खुद एंजॉय करोगे। ये पहले से ही था, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक चीज आपको इंटरप्ट करती हूँ। जो कह रहे कि अपलाइन को क्यों देना पड़ेगा, आप भी तो एक अपलाइन है, आपके नीचे भी तो लोग होंगे, तो वो भी तो आपको एज अ अपलाइन गारंटी देंगे। तो जो लोग नीचे से देंगे वही आप ऊपर वाले लोगों को पास ऑन करेंगे, यही सिस्टम है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एकदम ओके। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मैं तो फोन थोड़ा चार्ज में, एक सेकंड दे देती हूँ, थोड़ा सा चार्ज खत्म हो गया। ओके ठीक है, चलो दे दिया। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि पर्टिकुलर ये एलपीबी से मुझे 2 टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कान पूरा एकदम ओपन करके सुनिए। इसमें क्या है, एग्जांपल 4 में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि एलपीबी से हम लोगों को मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलता है एंड एट द सेम टाइम जनरेशन के भी बेनिफिट मिलता है। जब एक इंसान एलपीबी के लिए एक इंसान को सीनियर डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। जब सीनियर डायरेक्टर के हिसाब से एक इंसान को एलपीबी के बेनिफिट मिल रहा है, उसको गारंटी के बेनिफिट मिलेगा, जनरेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरेशन के बेनिफिट मिलना शुरू होगा नेक्स्ट लेवल से, जो है ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव। अभी आप ये पर्टिकुलर अगर एग्जांपल दोगे, ये पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो कि एमजी, मिनिमम गारंटी एंड मल्टीपल जनरेशन, इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा देखो, फटाफट कर लेंगे। सी की तरफ देखो, सी की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 4000, मिनिमम करना था 3600, पर सी की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 4000, वेरी गुड। बी की पॉइंट वॉल्यूम है 3000, जहाँ पे 3000, और ए की पॉइंट वॉल्यूम है 2000। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा आप देखो, बी को सी से मिनिमम गारंटी मिलेगा। क्यों मिनिमम गारंटी मिलेगा? क्योंकि 3600 मिनिमम करना था, उन्होंने 4000 कर लिया, और बी का खुद का पीजीवीवी है 3000, तो जाहिर सी बात है बी को सी से मिनिमम गारंटी मिलेगा, और जो मिनिमम गारंटी मिलेगा वो 180 पॉइंट से ज्यादा होगा। 200 पॉइंट्स की मिनिमम गारंटी मिल रहा है, इसीलिए 200 पॉइंट्स मिल रहा है कि 4000 का 5% कितना आता है, 200 आता है। तो मैंने क्या बोला, 180 ज्यादा है क्या 200 ज्यादा है? 200 ज्यादा है। तो बी को सी से कितना मिला? 200 मिल रहा है, और बी का खुद का पर्सनल पीजीवीवी कितना है? खुद का पर्सनल पीजीवीवी है 3000, राइट? तो 3000 की 5% कितना आ रहा है? 3000 की 5% आ रहा है 150। तो अगर मैं बी की कैलकुलेशन करूं, बी की पीजीवीवी है 3000 और ए की पीजीवीवी है 2000। ये पर्टिकुलर सिचुएशन में बी को सी से मिनिमम गारंटी मिलेगा और ए को बी से मिनिमम गारंटी मिलेगा। तो हिसाब से अगर देखा जाए, अगर बी को सी से मिनिमम गारंटी मिल रहा है, सिंस बी इज अ सीनियर डायरेक्टर, तो 4000 का 5% कितना आ रहा है? 200 आ रहा है, और 200 180 से ज्यादा है, तो बी को मिनिमम गारंटी के तौर पर सी से कितना मिला? 200 पॉइंट्स मिला इंस्टेड ऑफ 180 पॉइंट्स। क्लियर? अभी मैं देख रही हूँ कि बी की पीजीवीवी है 3000, तो और ए का है 2000, तो ए को फिर से बी से मिनिमम गारंटी मिलेगा। बी का 3000 का 5% कितना आ रहा है? 3000 का 5% आ रहा है 150। जब 150 आ रहे हैं, 180 ज्यादा है क्या 150 ज्यादा है? 180 ज्यादा है क्या 150 ज्यादा है? 180 ज्यादा है, तो ए को बी से मिलेगा 180। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ये पार्ट क्लियर है कि नहीं बताइए? फिर मैं नेक्स्ट लेग में जाऊंगी इसका। आई थिंक आई एम क्लियर। ये पोर्शन आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके। चंचल सरकार ने बोला राइट आंसर। अच्छा, अभी आप सेकंड लेग में देखिए। मेरी जो सेकंड लेग है, सेकंड लेग में देखिए डी, ई और एफ है।
एफ का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 5000, राइट, और ई का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 1500, पीजीवीवी है 1500। तो हिसाब से देखा जाए ई सीनियर डायरेक्टर है, राइट, और एफ ने 3600 का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। तो दैट मींस ई को मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा एफ से। ये बात तो सबको पता है। 5000 का 5% कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। 180 ज्यादा है क्या? 250 ज्यादा है। 250 ज्यादा है तो ई को मिनिमम गारंटी कितना मिला? एफ से 250 मिला, 250 मिला। क्लियर? अभी ई की पीजीवीवी देखो, ई की पीजीवीवी कितना है? ई की पीजीवीवी है 1500, राइट। अभी आप कैलकुलेट कीजिए 1500 इंटू 5% कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। अभी आप लोग मुझे बोलो डी को ई से मिनिमम गारंटी मिलेगा, राइट। तो मिनिमम गारंटी मिलने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ई की पीजीवीवी। ई की पीजीवीवी जब मैंने कैलकुलेट किया तब मैंने देखा 1500 का 5% आ रहा है 75। अभी आप लोग मुझे बोलो 180 ज्यादा है या 75 ज्यादा है? 180 ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ई क्या करेगा? ई पास ऑन करेगा 180। किसको पास ऑन करेगा? डी को पास ऑन करेगा। तो दैट मींस डी को ई से कितना मिला? डी को ई से मिला 180 पॉइंट्स। क्लियर? अभी ए और डी क्या करेगा? अभी ए को तो पास ऑन करना पड़ेगा ना यू को। अभी ए का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, देखो एक बार इधर देखे जाओ। अच्छा, अभी यू अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू गेट्स 180 LPB points from both A and D as minimum guarantee। अभी समझ में आ रहा है? एक एक इंसान को पास ऑन कर रहे हैं, एक एक इंसान को पास ऑन कर रहे हैं। यू गेट्स और उस ये क्लियर हुआ? पिया क्लियर हुआ? एक सेकेंड, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कनेक्टिविटी। हाँ, चैट में कुछ लिखा नहीं है। चैट में ठीक है। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी तो ये सिस्टम आपको क्लियर बोल रहे? क्लियर हो गया। अच्छा, अभी एक चीज देखो, ये पर्टिकुलर स्लाइड दिखाने के पीछे एक इम्पोर्टेंट कारण था। वो इम्पोर्टेंट कारण था ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का स्ट्रक्चर है। क्योंकि ईडी के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना पड़ेगा? आपके नीचे 2 टाइटल होना बहुत जरूरी है और ईडी की जो साइट पीजीवीवी है वो 900 होना बहुत जरूरी है। तो ईडी का ऊपर आप लोग देखो 900 के जगह में पीजीवीवी है 1000। क्लियर? और इनका 2 लेग है। 2 लेग का मतलब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से एक इंसान को मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। जब मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा तो एक इंसान को देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लेग में कौन कौन सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है। अगर आप ये पर्टिकुलर लेग देखोगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 2 सीनियर डायरेक्टर है, एक है बी और दूसरा है ई। तो यू को क्या मिलेगा? यू को जनरेशन के बेनिफिट के हिसाब से बी से मिलेगा 5% और ई से मिलेगा 5%। क्लियर? आप लोग देखो, यू गेट्स मल्टीपल जनरेशन बेनिफिट। एलपीबी की जनरेशन बेनिफिट उनको बी से मिलेगा 5% क्योंकि सीनियर डायरेक्टर के ऊपर 5% मिलता है, और ई से मिलेगा 5% क्योंकि सीनियर डायरेक्टर के हिसाब से 5% मिलता है, और ए और डी से मिलेगा मिनिमम गारंटी। जिससे एक बार मिनिमम गारंटी मिल जाता है उससे जनरेशन की बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर जनरेशन की बेनिफिट लेना है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन से मिलता है। जैसे हिसाब से देखा जाए ए एंड डी, इन दोनों से मिनिमम गारंटी के बेनिफिट मिला। तो दैट इज द रीजन ए और डी छोड़कर एस डी एंड अबव इस पर्टिकुलर लेग में जो है उन्हीं पर्टिकुलर इंसान से मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? यस और नो? बताइए। देवश्री मित्र नॉट गॉट दी पॉइंट। पूजा पांडे यस। देवश्री, मैं यही बोल रही थी कि एक इंसान से मुझे गारंटी की बेनिफिट मिलेगा और मुझे मल्टीपल जनरेशन के भी बेनिफिट मिलेगा। 2 चीज नहीं होगा। मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट शुरू होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव से। अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखोगे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की स्ट्रक्चर है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के दौरान यू को ए और डी से
मिनिमम गारंटी मिला, 180 और 180 पॉइंट मिला मिनिमम गारंटी। किसको मिला? यू से मिला। इतना तक क्लियर हो गया? जब ए और डी से यू को मिनिमम गारंटी मिला, जिससे मिनिमम गारंटी मिलता है उसे इंसान से जनरेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसे इंसान छोड़ के आपको नीचे देखना पड़ेगा कि एसडी और अबव इस पर्टिकुलर लेग में कितने सारे हैं। जितने सारे एसडी एंड अबव है, आपके टाइटल के हिसाब से उनको मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम लोग लेग नंबर 1 में जाए, हाँ मैम, मैं एक चीज इसके साथ ऐड करना चाहती हूँ जो हम लोगों के साथ प्रशांत सर ने किया है। लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उन लोगों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ एमजी मिल रहा है ए एंड डी से, तो उन लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं इस चार्ट को फिर से एक बार दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, एज अ ईडी आपको सिर्फ 2 जनरेशन मिलता था पहले, ठीक है, पर इस जो प्लान चेंज हो रहा है इसमें एमजी मिल रहा है आपको फर्स्ट जनरेशन से, और सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन से 5% एंड 5% मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक जनरेशन एड ऑन हो रहा है। पहले 8 जनरेशन तक इनकम मिलता था, अब अभी 8+1। तो ईडी होने से अभी आपको एक पहली जनरेशन से एमजी एंड सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन से आपका जैसे टाइटल रहेगा उसी हिसाब से आपको मतलब एलपी पॉइंट्स मिलेगा। एग्जैक्टली जैसे कि हम लोगों का एक जनरेशन बढ़ गया तो आप लोगों को 3 जनरेशन तक मिल रहा है, एक से एमजी मिल रहा है और बाकी दोनों से मिल रहा है। क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? फटाफट बोलिए। I think it is very much clear to everyone now. Okay. भी आप एग्जाम्पल 5 में जाओ, एग्जाम्पल 5 भी सेम ही बोल रहा है। ओके, एग्जाम्पल 6 में जाओ। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 4 सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन में डिफरेंस दिखाया। एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है, which is the better structure। अगर आप लोग देखोगे, राइट वाला जो स्ट्रक्चर है वो राइट वाला स्ट्रक्चर बेटर है। इसीलिए बेटर है क्योंकि राइट वाला स्ट्रक्चर में टॉप टू बॉटम पीजीवीवी लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर से ज्यादा है। हम लोग हमेशा अपनी टीम्स को यही बोलते हैं कि आप जितना पीजीवीवी बढ़ाओगे आपका इनकम उतना ही बढ़ेगा, राइट? आप जितना पीजीवीवी बढ़ाओगे आपका इनकम उतना ही बढ़ेगा। तो एग्जांपल 6 यही बोल रहा है, जैसे पीजीवीवी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दैट इज द रीजन ये राइट वाला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर अभी आप एग्जांपल 7 देखोगे, एग्जांपल 7 बोल रहा है कि बिल्डिंग डेप्थ गेट्स मोर रिवार्डिंग। आप जितना डेप्थ में जाके काम करोगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग एक सीडीटी को दिखाया है। अगर आप सीडीटी को दिखाए हैं, आप एकदम ख्याल से देखो, 5% ऑन सेल्फ पीजीवीवी यू विल गेट 180 पॉइंट्स मिनिमम गारंटी फ्रॉम ए। ए का मतलब है ए है 1000, ए है 1000 का 5% कितना आता है आप बताओ मुझे। एक कैलकुलेशन है, पता होने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 1000 का 5% है 50। 180 ज्यादा है क्या 50 ज्यादा है? 180 ज्यादा है। तो दैट मीन्स जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है यू को पीडी से, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से मिनिमम गारंटी कितना मिला? 180 का मिनिमम गारंटी मिला, मिनिमम गारंटी के हिसाब से पॉइंट मिला, और उसके साथ साथ खुद के ऊपर उनको 5% मिला। क्लियर? अभी देखना है कि गारंटी छोड़कर जब एक इंसान अपना लेवल बढ़ाने के साथ साथ जब वो डेप्थ में जाके काम करते हैं तो उनको मल्टीपल जनरेशन की एलपीवी से क्या बेनिफिट मिलता है। चलिए आइए देखते हैं। मल्टीपल अगर जनरेशन की अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, उनको 4% मिला बी के ऊपर। बी है प्लैटिनम डायरेक्टर। अभी पिया मैडम ने जो क्या बोलते हैं, जो चार्ट आप लोगों के सामने रखा था, जो चार्ट दिखाया था, वो चार्ट अगर आप लोग बाद में देखोगे, देखना कि प्लैटिनम डायरेक्टर के ऊपर एक इंसान को 4% मिलता है। हाँ देखो, प्लैटिनम डायरेक्टर के ऊपर एक इंसान को 4% मिलता है। जैसे बी एक प्लैटिनम डायरेक्टर है इसीलिए उनको 4% मिला। फिर सी इज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसीडी के ऊपर इनको मिला 5%। फिर डी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनके ऊपर भी इनको मिला 5%। फिर ई एक सीनियर डायरेक्टर है, इनके ऊपर भी इनको मिला 5%। आप लोगों को हैरानी नहीं हो रहा है
कि पहले के अगर मैं प्लान में जाऊं, एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर की 1 2 3 4 5 6 जनरेशन हम लोग अभी दिखा रहे हैं। और पहले प्लान में आप जितना जनरेशन में नीचे जाओगे आपका परसेंटेज उतना ही घट रहा था। और अगर आप करंट सिचुएशन में देखो, जैसे हम लोग पहले बोल दिया कि एसडी, ईडी और एसडी चाहे अगर आपकी 9 जनरेशन में भी हो तो उसके अगेंस्ट में जो नियम है, जो अभी सिस्टम है, जो अभी लागू हो गया, वही परसेंटेज मिलेगा। तो हिसाब से देखो, क्राउन डायमंड डायरेक्टर की 1 2 3 4 5 5th जनरेशन में एक सीनियर एसडी है, सीनियर डायरेक्टर। और जब एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर अपनी 5th जनरेशन में आके मेहनत करके काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उसको जनरेशन की तरफ से 5% मिल रहा है। तो आप लोग सोच रहे हो कि अभी एलपीबी लेग में आप जितना डेप्थ में जाके काम करोगे आपका पॉइंट उतना बढ़ेगा, आपका चेक उतना बढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर? पहले नहीं था, अभी पिया ने वही दिखाया, पहले नहीं था। अब ईडी को देखो, सीडीडी का 1 2 3 4 जनरेशन ईडी है, तब भी उसको 5% मिल रहा है। क्लियर? तो जितना नीचे जाएगा उसके ऊपर एक इंसान को 5% मिलेगा। एफ के ऊपर क्यों नहीं मिला? क्योंकि एफ है डायरेक्टर। तो एलपीबी में बेनिफिट लेने के लिए एसडी एंड अबव भी आप बेनिफिट आपको मिल सकता है, राइट? सिंस ही इज अ डायरेक्टर के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर? अभी ये एग्जांपल 7 क्लियर हुआ कि नहीं? पिया का तो क्लियर है, बाकी क्लियर है कि नहीं सबको? पिया क्या लिख रहा है देखो तो एक बार चैट में। पंपा ने लिखा सुपर। पंपा को अभी आंखों के सामने 2 लाख का चेक दिख रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, सब क्लियर बोला, सुपर बोला, सबका भी समझ में आ गया कि एग्जाम ये कह रहे हैं। बंगाली में हम लोग बोलते हैं एग्जाम से पहले आधा नून जल खे लेके जाओ, एकदम कोमर बेंधे लेके जाओ, राइट? तो अभी एकदम अपने कमर को टाइट करके पूरा डाइव मारो, जितना नीचे जाओगे उतना ही आपका पॉइंट्स बढ़ेगा। अच्छा, अभी एग्जाम्पल 8 में आओ। एग्जाम्पल 8 में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही है। सेकंड ऑप्शन विल पे मोर एज योर बिल्ड स्ट्रक्चर। सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं कि फर्स्ट ये एग्जाम्पल 7 में एक लेग के ऊपर मैंने दिखाया था, अभी 2 लेग के ऊपर दिखाया। जितना लेग बढ़ेगा, जितना डेप्थ में जाके काम करोगे, तो जाहिर सी बात है ना, माँ लक्ष्मी चल के आएगा। बिफोर दुर्गा पूजा आ जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा होता है, उतना दिन तक रुकने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल 9 में आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के तो दिल गार्डन हो जाएगा। अच्छा, पहली मेरी बात सुनो, मेरी चेहरा तो नहीं देख पा रहे हो, मेरी बात सुनो। पिया जी की चेहरा की तरफ देखो और मेरी बात सुनो, ठीक है? इसमें बोल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, पिया इज अ एलपीबी क्वालिफायर। ध्यान से सुनो, पिया एक एलपीबी क्वालिफायर है और पिया के नीचे ए बी सी डी है, वो लोग नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। क्लियर? फिर उसके बाद कोंकोना है, कोंकोना इज अ एलपीबी क्वालिफायर, राइट? तो पिया और कोंकोना के बीच में 4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा दोस्तों, पिया और मेरे बीच में जितने सारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहेगा, हर एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के ऊपर पिया को 5% करके मिलेगा। कैसे लगा सुनने? अच्छा लगा? देखो कितना बढ़िया हो गया। क्लियर? तो से फॉर एग्जांपल फिर से मैं बोल रही हूँ, पिया मैडम इज अ एलपीबी क्वालिफायर, उसके नीचे 4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है और उसके नीचे मैं हूँ कोंकोना, मैंने एक एलपीबी क्वालिफायर हूँ। मेरा और पिया के बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग में लाइन लगा के नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। पर दोस्तों ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के अगेंस्ट में भी पिया को 5% करके मिलेगा। क्लियर? अभी एक चीज सोचो, फिर कोंकोना आ गई। कोंकोना भी एलपीबी क्वालिफाइड, मैं एलपीबी क्वालिफायर हूँ, ठीक है? मेरे नीचे और 4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, मेरे नीचे और भी 4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है और उसके नीचे है तन्मय जी, राइट? तो दैट मीन्स कोंकोना और तन्मय के बीच में 4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। तो ये जो 4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का
कि ऊपर जो 5% 5% 5% करके जो मिलेगा ये कॉन्कोना को मिलेगा, ये पिया को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने सारे एनक्यूटीज है इसके सर के ऊपर कॉन्कोना है, इज अ एलपीबी क्वालिफायर। तो ये जो 4 एनक्यूटीज है इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कॉन्कोना को मिलेगा। और पिया और कॉन्कोना के बीच में जितने सारे एनक्यूटीज है इसका बेनिफिट कितना मिले, किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा पिया को। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, बताओ क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ओके क्लियर है, चैट बॉक्स में डालो, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 10 में। पिया एक बार एग्जाम्पल 10 में जाओ। इंद्राणी सेनगुप्ता ने लिखा क्लियर, वेरी गुड। अभी एग्जाम्पल 10 में जाइए। एग्जाम्पल 10 मैंने आप लोगों को थ्योरी में बोल दिया, अभी प्रैक्टिकल में बोलूंगी। प्रैक्टिकल में बोलने से पहले मेरी बात सुनो, फिर स्लाइड की तरफ देखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर स्लाइड में बोल रही हूँ कि मेरा टाइटल है मेरा टाइटल है प्लैटिनम डायरेक्टर, ठीक है? मेरा टाइटल है प्लैटिनम डायरेक्टर और मेरी नीचे जो डाउनलाइन है उनकी टाइटल भी है प्लैटिनम डायरेक्टर। मैंने आप लोगों को अच्छा से समझाया था कि मेरा और मेरी जो डाउनलाइन है, अगर दोनों सेम बोट में है, अगर दोनों का टाइटल सेम है, तो मुझे मेरी डाउनलाइन से क्या मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा मिनिमम गारंटी, फिर उसके बाद उनके 3 जनरेशन से मुझे जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखोगे, मैं एक प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, यू इज अ प्लैटिनम डायरेक्टर, और यू के नीचे ए है, ए इज ऑल्सो अ प्लैटिनम डायरेक्टर। ए और ए के नीचे बी सी डी ई है। और ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि यू गेट मल्टीपल टीम एलपीबी पॉइंट्स ऑन बी सी एंड डी। जैसे कि देखो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यू प्लैटिनम डायरेक्टर है और ए प्लैटिनम डायरेक्टर है, दोनों ही प्लैटिनम डायरेक्टर है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू को ए से मिलेगा मिनिमम गारंटी। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? 1+3, राइट? पहले हम 1 पे आ जाते हैं। यू को ए से कितना मिला? यू को ए से मिला, क्या मिला? यू को ए से मिला मिनिमम गारंटी। कहानी खत्म। इसके बाद और भी 3 जनरेशन तक मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है बी, नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है सी, और थर्ड जनरेशन आ रहा है डी एंड ई। तो दैट मीन्स यू को बी से मिलेगा जनरेशन की बेनिफिट, सी से मिलेगा जनरेशन की बेनिफिट, और डी और ई से मिलेगा बेनिफिशियन की बेनिफिट। की लिखे से पिया है, दिमाग गुलगुल कुछ कुछ। मैम क्या क्या लिखा, हमको समझ भी नहीं आया। अगर किसी को समझ भी नहीं आएगा, कल से मैं ये सेशन 2 बार करूंगी। एक पिया मैडम के साथ करूंगी 4 बजे, हो सकती है कुछ सेशन में सुब्रत सर भी रहेगा, और दूसरा मैंने शायद 11 बजे करूंगी एक सेशन। अच्छा, तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को? मैम ये सब एग्जाम्पल के बाद मैं एक बार सम अप कर दूंगी, उसके बाद दूसरे में जाएंगे, क्योंकि लोगों का दिमाग अब तक गुलगुली हो गया होगा। गुलगुल हो गया, दिमाग गुलगुल हो गया। अच्छा, दिमाग गुलगुल होने के बाद पिया एक बार रिकैप कर देना, और एक ही एग्जाम्पल खाली है, मैं एक बार बोल दे रही हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरी कलीग, आप लोग किसको जानते हो? मैं और पंकज जी दोनों ही प्लैटिनम डायरेक्टर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर अपलाइन और डाउनलाइन का लेवल सेम है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एलपीबी बेनिफिट क्या मिलेगा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे मैं और पंकज दोनों का टाइटल सेम है, मुझे पंकज से सिर्फ 5% मुझे पंकज से सिर्फ मिनिमम गारंटी के बेनिफिट मिलेगा, और पंकज छोड़कर पंकज का 3 जनरेशन का मुझे जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। तो इधर देखिए, कॉन्कोना प्लैटिनम है और कॉन्कोना के नीचे ए है, ए भी प्लैटिनम है, तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म में है। तो कॉन्कोना को ए से क्या मिला? मिनिमम गारंटी मिला। तो जिससे मिनिमम गारंटी मिलता है उससे जनरेशन का बेनिफिट मिलता नहीं है, तो भूल जाओ। ए से मिनिमम गारंटी मिला, ए को टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद 3 जनरेशन देखो, 3 जनरेशन कौन आ रहा है? बी एक जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सी सेकंड जनरेशन, एंड डी एंड ई थर्ड जनरेशन। तो मुझे बी से मिलेगा जनरेशन की बेनिफिट, सी से मिलेगा जनरेशन की बेनिफिट, और डी और ई से मिलेगा जनरेशन की बेनिफिट। सिंपल सी बात है,
ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, स्लाइड नंबर 10। अच्छा, कोई मुझे बोला कि स्लोली यू आर राजधानी एक्सप्रेस मैन बट यू आर ग्रेट। अच्छा, उत्तम प्रकाश गुप्ता, आजादी अनलिमिटेड मैम, थैंक्स फॉर सिंपली दिस कैलकुलेशन। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन बोला मैंने, बहुत सिंपल तरीके से बोला, इसमें कोई तामझाम नहीं है। इसमें एक चीज सोचो, आप लोग एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर की मैं बातें कर रही हूँ, वेस्ट बंगाल की एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर। वेस्ट बंगाल में एडवाइजरी काउंसिल में 2 मेंबर हैं, एक है चंचल जी और एक संजय बगाड़िया है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ठीक है। चंचल जी से फॉर एग्जांपल, मैं अपलाइन डाउनलाइन में नहीं जा रही हूँ, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ। से फॉर एग्जांपल, चंचल जी इज अ जीबीडी एंड संजय जी इज अ जीबीडी। चंचल जी इज अ अपलाइन, संजय जी इज अ डाउनलाइन। इसको उल्टा भी कर सकते हो, संजय जी इज अ अपलाइन, चंचल जी इज अ डाउनलाइन। इसको उल्टा पलटा जो भी करना चाहते हो करो, पर दोनों का ही टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। ये करंट सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि मेरी डाउनलाइन जीबीडी है और मैं भी जीबीडी हूँ, मुझे मेरी डाउनलाइन से सिर्फ मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिनसे मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलता है उनसे जनरेशन की बेनिफिट मिलता नहीं है, राइट। एक ही इंसान से आइसक्रीम भी खाओगे, पान भी खाओगे, नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर दोनों का क्या बताओ टाइटल सेम है, उसी पर्टिकुलर इंसान से आपको मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिल गया, उनको टाटा बाय बाय करो, भूल जाओ, ठीक है। अभी देखो कि संजय जी का नेक्स्ट 3 जनरेशन क्या है। नेक्स्ट जो 3 जनरेशन होगा, जो भी टाइटल होगा, उसी हिसाब से आपको जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। 1+3, अगर सेम टाइटल होगा 1+3। 1 का मतलब है पहले मिनिमम गारंटी ले लिया, टाटा बाय बाय कर दिया, फिर अगले 3 जो जनरेशन है, जनरेशन के हिसाब से जो परसेंटेज आ रहा है, उसी जनरेशन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बोला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिया, लास्ट स्लाइड में जाओ। ओके, एग्जाम्पल 11 और भी सिंपल है, इसमें और कोई तामझाम नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं कोंकोना हूँ, मैं एक रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ, ठीक है। और मेरी जो डाउनलाइन है, मेरी डाउनलाइन है पंकज जी। पंकज जी मुझे छोड़कर एक कदम आगे निकल गया और पंकज जी बन गई ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ठीक है। मेरी डाउनलाइन है पंकज जी, मुझे छोड़कर एक कदम आगे चला गया, वो बन गई जीबीटी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे पंकज जी से क्या बेनिफिट मिलेगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे पंकज जी से क्या मिलेगा? मुझे पंकज जी से सिर्फ मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा, मुझे जनरेशन की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही चीज ये पर्टिकुलर एग्जांपल 11 में लिखा है। अगर मेरी टाइटल मेरी अपलाइन से ज्यादा है, अगर मेरी टाइटल मेरी डाउनलाइन से बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो मुझे मेरी डाउनलाइन से सिर्फ मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिलेगा, मुझे कोई भी जनरेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए फटाफट। ओके, अच्छा, तो अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोगों की समीर मोदी आजादी प्लान में। बहुत इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं, कार फंड, ट्रैवल फंड, ड्रीम फंड, और जैसे पंकज जी ने बताया था अटूट बंधन, जहाँ पे सीडीडी एंड अबव को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। वो चीज करने के लिए मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ आज की जो होस्ट है, हम लोगों की जो होस्ट है, चंचल सरकार जी की जो बेटी है, मिसेस देवज्योति सरकार। तो मैं देवज्योति सरकार को क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहती हूँ कि मैडम, अभी लास्ट जितने सारे हैं हम लोगों का अनलिमिटेड इनकम, आप प्लीज इनको एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सो मच ओपू दे, थैंक यू सो मच ओपू दे, थैंक यू सो मच पंकज जी को और कंकना जी को कि इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। पर इतने देर से हम लोग जो कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन के वजह से हम लोग का दिमाग थोड़ा मतलब गुलगुल हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिकप करना चाहती हूँ। आप एज अ नया मेंबर को क्या बताएंगे, मिड लेवल को क्या बताएंगे और हायर लेवल को क्या बताएंगे, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए,
हमारा जो नया मेंबर है उसे आपको बताना पड़ेगा हमारा पहले 8 वेज ऑफ इनकम था, अभी 10 वेज हो गया, मतलब इनकम एरिया बढ़ गया है 2। और डायरेक्टर जो डायरेक्टर के करीब है या ऑलरेडी 22% अचीव कर चुके हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा अलग से 4% पूल मिल रहा है। इससे उसका इनकम 111% ज्यादा होगा। जैसे कि हमारा सिमुलेशन किया गया है कंपनी की तरफ से, तो वैसे हम लोगों को समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में ऐसे शेयर किया गया है कि डायरेक्टर लेवल में जो रहेंगे उसका जो इनकम होगा वो 111% बढ़ने का चांस रहेगा। और मिड लेवल जो लीडरशिप रहेंगे सीनियर डायरेक्टर से सीडीडी तक, मतलब पीडी तक, तो उन लोगों का जो इनकम है उसका इनकम 30% तक इंक्रीज होने का चांसेस है। और सीडीडी एंड अबव उन लोगों का इनकम 40 से 120% इंक्रीज होने का चांसेस है। तो आप जिस हिसाब से काम करेंगे आपका इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पीजीबी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और फर्स्ट जनरेशन में जो एलपीबी क्वालिफायर रहेगा आपका, वो एलपीबी क्वालिफायर का पीजीबी पर हायर करना पड़ेगा। अगर आपका एलपीबी क्वालिफायर का पीजीबी हायर रहेगा तो मिनिमम गारंटी जो रहेगा आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ये समझ में आ गया है। इसके साथ साथ आपके टीम में जितने ज्यादा एसडी, ईडी एंड एसीडी ये 3 टाइटल रहेगा, सबके ऊपर से आपको आपका जनरेशन तक जितना आपका रीच है, जितना ज्यादा रहेगा एसडी, ईडी एंड एसीडी, सबके ऊपर से आपको 5% मिलने वाला है। तो आपको टीम में ये एसडी, ईडी एंड एसीडी को बिल्ड करना पड़ेगा। और हम लोग जो मिड लेवल यहाँ पर सभी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है, आपके टीम में जितने भी 13% है या 16% है, सभी का आपका टारगेट होना चाहिए कि सितंबर के जो एंड है हमारा सबका टीम में जितने भी लोगों को 4001 पीजीपीवी मतलब एक्यूमुलेशन करके कर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग ये कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ से हमें वैलिड टाइटल मिल जाएगा, और वैलिड टाइटल मिल जाने से हमें रोल अप का भी बेनिफिट मिलेगा क्वालिफिकेशन के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग और एक भी एक्स्ट्रा बेनिफिट पा रहे। पहले जो एलपीबी का जो इनकम होता था कि सेम जनरेशन में अगर हो जाते हैं, हम अगर प्लैटिनम डायरेक्टर है और हमारे नीचे और एक प्लैटिनम डायरेक्टर आ जाता है, तो हमें क्या मिलता था, सिर्फ उनका पीजीबी और उनके नीचे एक जनरेशन मिलता था। पर ये जो नया प्लान आया है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उनका पीजीबी के ऊपर एमजी मिलेगा और उसे छोड़ के और भी 3 जनरेशन मिलने वाला है। तो एलपीबी के इनकम भी बहुत ज्यादा होने वाला है। और इसके साथ साथ हमारा जो पूल इनकम था, डायरेक्टर बोनस जो 14% पूल था, उसके अंदर डायरेक्टर से लेके अप टू जीबीडी तक सब लोग थे। तो सब लोग होने से क्या हो रहा था कि जो इनकम था वो जो पॉइंट होता था वो कम होता था। पर अभी डायरेक्टर जो बहुत ज्यादा अचीवर होते हैं उन्हें अलग कर दिया गया है, 4% में डाल दिया गया है। तो इसलिए क्या हमें फायदा होगा कि वो लोग अलग से उन्हें मिलेगा डायरेक्टर बोनस। और डायरेक्टर हमारा एक क्रूशियल लेवल है, तो फास्ट लेवल में हमें एक इनकम बूस्ट मिलने से लोअर लेवल में भी एक मोटिवेशन रहेगा काम करने में। और पहले ऐसे देखा जाता था कि उनका इनकम कम रहता था, अभी जो चेंज होके प्लान आया है तो उससे उन लोगों का भी इनकम बढ़ेगा। और उसके साथ साथ डायरेक्टर को टीम बिल्डर्स पूल से हटाया गया है 14%। इसलिए सीनियर डायरेक्टर एंड जीबीडी तक जितने क्वालिफायर रहेगा, पहले जो 68 पैसा, 69 पैसा, 70 पैसा रहता था, उसका जो पॉइंट वैल्यू है वो भी बढ़ने का चांसेस है। ये तो हो गया समरी। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पैसे के साथ साथ क्या लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं मोदी क्या, तो वो हम देख लेते हैं। पहले हमें ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल जैसे कि मिलता था, अभी भी वो मिलेगा, वो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव क्वालिफाइड टाइटल को मिलेगा। तो किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा, टीम बिल्डर्स बोनस, जो 14% पूल टीम बिल्डर्स बोनस बोल के सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के लिए हुआ है, उसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा। और ये 5 जनरेशन तक मिलेगा। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, कंपनी का टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम होगा उनमें से 3% एज अ ट्रैवल फंड हटा के रखेगा, और वो बिजनेस वो जो पैसा है वो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को मिलेगा। हमने अभी कहा है कि
अप टू 5 जनरेशन तक मिलेगा। इसका मतलब क्राउन से लेके एक एक जनरेशन हट रहा है, पर क्राउन से लेके जीबीटी तक ये 3 जनरेशन को एक एक्स्ट्रा पूल दिया गया है, जिसे कहते हैं अटूट बंधन पूल। मैं उसके बारे में बाद में आती हूँ। तो इसलिए उनका इनकम घटेगा नहीं, उल्टा उसका इनकम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें 5 जनरेशन तक ड्रीम ट्रैवल फंड बोनस पूल मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रीम व्हीकल फंड। पहले जैसे हमें हमारे अंदर 3 लेग बनाना पड़ता था, मतलब एसीडी हम अगर 3 महीने कंटिन्यूअसली करते हैं तो हमें एसीडी क्वालिफायर फॉर द कार फंड ऐसे माना जाता था। वो भी रूल सेम ही है। 4th महीने से हमें ड्रीम व्हीकल फंड आना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो कैपिंग है वो 1 लाख है। तो ये जैसे पहले था वही सेम ही है, इसका कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम होम फंड में। होम फंड का भी जो है ये भी टीम बिल्डर्स बोनस के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। ये कंपनी पूल में से 3% एज अ होम फंड अलग से रखा जाएगा और पीडी एंड अबव जो लोग कंटिन्यूअसली 3 मंथ मेंटेन करेंगे 4 मंथ से उन्हें ड्रीम होम फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रूल भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसका जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 1,20,000 फॉर 1 मंथ क्वालिफिकेशन। मतलब 1 महीने में आप 1 एमसीए से 1,20,000 तक ही आपको होम फंड मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है अटूट बंधन पूल। ये हम लोग जैसे मैंने मीटिंग के शुरुआत में कहा था कि करोड़ों की इनकम अब तक सुरेखा जी को, हमारा जो टॉप अर्नर है, उन्हें लाखों में इनकम मिलता था, पर अभी जो करोड़ों में इनकम मिल रहा है ये भी पॉसिबल हो गया है मोदी केयर में। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग करोड़ों में इनकम करेंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा? जो सीडीडी एंड अबव रहेंगे। जैसे कि 6 क्वेश्चन आपको सैटरडे को मिला था कि सीडीडी जो जब कोई पीडी बन जाता है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाता है, उन्हें 62% पे आउट मिल जाता है। पर पीडी से सीडी तक जाने में उन्हें कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सिर्फ एक अटूट बंधन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन्हें वहां पर ऐड किया जाता है और एक जनरेशन उन्हें इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 0.5 करके एक जनरेशन ओपन हो जाता है। ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन की बात नहीं है सीडीडी मेंटेन करने के लिए। कैसा हो अगर हर एक जनरेशन हर एक लेवल को अचीव करने में आपको रिवॉर्ड किया जाए। ऐसे ही सीडीडी, आरबीडी एंड जीबीडी, ये जो 3 टॉप टाइटल है, इनके लिए एक स्पेशल पूल बनाया गया है। इसे कहते हैं 2% अटूट बंधन पूल। आप अगर ये 2% अटूट बंधन पूल में अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये टाइटल जब अपने अचीव कर लेते हैं उसे मेंटेन करना पड़ता है। ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसका कैलकुलेशन भी अप टू 9 जनरेशन तक होगा। जैसे भी टीम बिल्डर्स बोनस है जो 14% पूल है, जैसे कैलकुलेट किया जाता है 6%, 5%, 4%, उसी हिसाब से सेम रूल अप्लाई करके इसे कैलकुलेट किया जाएगा। और इसका जो कैपिंग होगा वो होगा 21 लाख। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ही इनकम एरिया से आपको 21 लाख तक मिल सकता है और भी 9 इनकम एरिया है। तो इससे हमारा जो करोड़ों का कमाने का जो सपना है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो दिस इज द प्लान